हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। तो चलिए समझते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग मैथ्स में किसको बोलते हैं। देखिए y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, इसी को मैथ्स में लॉगरिथमिक फंक्शन बोला जाता है। अब लाइन को ध्यान से समझिए कि इसको पढ़ते कैसे हैं। y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस में a, मतलब क्या बोल रहे हैं, इस जगह पर जो x दिख रहा है ये लॉग का नंबर कहलाता है, लॉग का नंबर, ठीक है ना। और जो a है वो लॉग का बेस कहलाता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी लॉग का दो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, एक उसका नंबर और दूसरा उसका बेस। x यहाँ पर लॉग का नंबर है और a यहाँ पर लॉग का बेस है। देखो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपके सामने हम लिखे sin x, ठीक है। तो sin x जैसे लिखे आपको पूरा फील आ गया कि हाँ किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ साइन लिख देते, सिर्फ साइन लिख देते, तो अभी आपको देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों? ये एक्चुअली में अनडिफाइंड चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है। साइन अपने एंगल के बिना अधूरा है, जब तक आप साइन में उसका एंगल नहीं रखोगे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है मीनिंग। बात समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? उसी तरीके से लॉग अपने नंबर और बेस के बिना अधूरा है। जिस तरह से साइन अपने एंगल के बिना अधूरा है, उसी तरीके से लॉग अपने नंबर और बेस के बिना अधूरा है। क्लियर हो गया लाइन? तो अभी तक तो आपको इतना जरूर समझ आ गया कि लॉग के अंदर दो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, एक होता है उसका नंबर और दूसरा होता है उसका बेस। अब इसमें आपको बताने वाले हैं कि किसी भी लॉग को अगर डिफाइन होना है, अगर एग्जिस्ट करना है, अगर जिंदा रहना है, तो उसके अंदर क्या कंडीशन होना चाहिए। समझिएगा ध्यान से। किसी भी लॉग को हम इसके लिए बात करें, y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, इस जगह पर x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एक और कंडीशन इसी में है, वो है a नॉट इक्वल टू 1। अब लाइन को एकदम अच्छे से सुनिएगा। किसी भी लॉग को, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, तो किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को अगर डिफाइंड होना है, एग्जिस्ट करना है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन लॉग को फॉलो करना पड़ेगा, तभी लॉग जिंदा रहेगा, अदरवाइज फिर लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या क्या कंडीशन है ध्यान से देखिए। x का मतलब आपको हम क्या सिखाएं, लॉग का नंबर, सही है। x मतलब लॉग का नंबर, तो लॉग का नंबर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब लॉग का नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से समझिए, अभी सब कंडीशन समझिए, धीरे धीरे हर चीज फील आ जाएगा, घबराना नहीं है, सब कुछ समझ आएगा। अभी बस कंडीशन समझ के दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। x यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x हमेशा यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। लाइन समझ आ रहा है? अगला देखिए, a को क्या बोलते हैं, बेस। तो a यानी कि बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब बेस भी पॉजिटिव होगा। देखो बहुत सिंपल है, याद रखना, नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और याद रख लेना अलग से, कि जो बेस होता है वो 1 नहीं होगा, बेस इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1। लाइन समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें एकदम इंपॉर्टेंट कंडीशन था, इसको ध्यान रखना। देखो अगर आपको ये चीज समझ आया तो आपसे कुछ हम क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं, आप ध्यान से देख के बताना। अगर मान लो कहीं लिखा है log 3 और यहां लिखा है 7, सोच के बताओ ये डिफाइंड है या नहीं। देखो ये एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। आपको सिर्फ ये सोचना एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इसका वैल्यू मत सोचो, वो अभी नहीं सिखाएंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे हम लोग। अभी आपको क्या बता रहे हैं कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों? ध्यान से देखना, ये लॉग है, आपको पता है लॉग के अंदर दो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, एक उसका नंबर। देखो लॉग के जस्ट सामने जो यहाँ लिखा होता है ये लॉग का नंबर कहलाता है। तो देखो x के जगह पर क्या लिखा है, 3, तो आपको लॉग का नंबर पता चल गया 3। और यहाँ पर जो इस जगह पर जो दिख रहा है आपको g के पास, यानी कि 7 का हम बात कर रहे हैं, ये बेस है, तो आपको यहाँ पर बेस भी समझ में आ गया 7। तो आपको नंबर दिख रहा है 3, बेस दिख रहा है 7। अभी आप देखो कि बेस अभी जो आपको हम बताएं वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नंबर जो बताएं वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखो ये कंडीशन को ये वाला क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब जो आपका नंबर है देखो वो भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए एग्जिस्ट करेगा। बात समझ आ गया? अभी देखो अगर ऐसा पूछ देते लॉग, यहां बोलते -3, इधर लिखा होता है 10, देखो ये गलत है, अनडिफाइंड, इसका कोई मीनिंग नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये अनडिफाइंड हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बताओ क्यों? तो ध्यान से देखिए क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो लॉग का बेस 10, ये तो सही है, बेस जो है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, ये तो डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नंबर देखो, इस बार नंबर गलत हो गया, नंबर क्या होना चाहिए था, 0 से बड़ा। x के जगह पर जो रखना है आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस जगह पर हमने रख दिया -3, नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड। लाइन समझ आ रहा है? तो बेस और नंबर में से कोई भी एक अनडिफाइंड हुआ, पूरा लॉग मर जाएगा, पूरा लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। लाइन समझ आ रहा है? तो देखो अभी अगला, अगर यहां सपोज करो यहां 3 लिखे होते, यहां -10 लिखे होते, देखो अनडिफाइंड हो जाता। समझ आ गया? फील आ गया अच्छे से क्यों अनडिफाइंड है? इस बार नंबर सही है, लेकिन आप बेस पर ध्यान दो, बेस कैसा हो गया, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेस होना चाहिए था 0 से बड़ा, और यहां आप लिख के बैठे हो -10, जो कि पॉसिबल नहीं है, सो दिस लॉग इज अनडिफाइंड। क्लियर पूरा अच्छे से?
तो अभी आपको देख के पहचानने आ गया कि कौन सा लॉग डिफाइंड हो रहा है और कौन सा डिफाइंड नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर हम लोग बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन किसको बोला जाता है, तो y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, यही है लॉगरिथमिक फंक्शन। ए बेस है, एक्स नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक आप जो भी पढ़े यही, अगर ये कंडीशन आपको याद नहीं रहा ना तो क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अगर बनाना है ये याद होना चाहिए। क्या था, तो बेस और नंबर दोनों ही पॉजिटिव होगा। एक एक्स्ट्रा कंडीशन, बेस कभी 1 नहीं हो सकता। सब धीरे धीरे समझ आएगा, ये सब क्या है, 1 क्यों नहीं होगा, धीरे धीरे सब समझ आएगा, घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी में हम लोग। अब हम लोग लॉग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको एक हम लाइन बोल रहे हैं, उस लाइन को आप ध्यान से सुनो। जो लॉगरिथमिक फंक्शन आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, लॉगरिथम का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है, तो पावर को रिड्यूस कर देना। आपका पावर कितना भी बड़ा हो, अगर आप लॉग यूज करोगे तो पावर खत्म हो जाएगा, पावर रिड्यूस हो जाएगा। अब ये लाइन हम क्या बोल रहे हैं, तो इसके लिए पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। जैसे आप सारा प्रॉपर्टी पढ़ लोगे धीरे धीरे, अभी जो लाइन हम बोले तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। तो इतना नोट करने के बाद आपको हेडिंग डाल देना है प्रॉपर्टीज, और आप चाहो देखना लिख सकते हो कि द यूज ऑफ लॉग इज टू रिड्यूस पावर। कैसे पावर रिड्यूस होता है सब समझेंगे थोड़ी देर में। तो क्या हेडिंग क्या डालना था, प्रॉपर्टीज। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी हम यहीं पर लिख रहे हैं, ध्यान दो। सबसे पहला प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ें। आपको सबसे पहला प्रॉपर्टी इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। देखो लॉग इस जगह पे लिख रहे हैं a और यहां लिख रहे हैं 1। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। लॉग 1, अच्छा ये 1 किसके जगह पे लिखा है, x के जगह पे। तो यहाँ पे लॉग का नंबर क्या हो गया, 1, सही है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, समझिएगा। log 1 टू एनी बेस, log 1 टू एनी बेस। अच्छा एनी बेस जब हम बोलेंगे ना, तो आप ये ध्यान रखना कि पूरे प्रॉपर्टीज में हम एनी बेस बोल रहे हैं या बेस बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बेस कुछ भी रखो। जैसे यहाँ आपको बोल रहे हैं हम एनी बेस, मतलब बेस आपको जो मन में आए रखो। तो जो मन में आए का मतलब है वही बेस रखना जिसके लिए लॉग डिफाइंड है। पता चला आप यहाँ पर रख दिए a के जगह पे -3, तो ये लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर इसका वैल्यू के बारे में क्या बात करेंगे, लाइन समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो सुनिए, log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू क्या, 0। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। log 1 का वैल्यू 0 होता है, ध्यान रखना। log 1 का वैल्यू 0 होता है, चाहे आप बेस में कुछ भी रखो। फिर से बोले, कुछ भी का मतलब वही चीज रखना है जिसके लिए log डिफाइंड हो, मतलब 0 से बड़ा। तो जब भी अभी हम बोलेंगे कुछ भी रखो, इसका मतलब आप समझ जाना हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ आ गया, तो ध्यान दीजिएगा। log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, याद रहेगा। आगे आप देखो सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। log, यहां भी a लिख रहे हैं, इस जगह पे भी a लिख रहे हैं, इसका वैल्यू 1 होता है। देखो क्या लिखे हैं, log a टू बेस a इज इक्वल टू 1। यहां पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि जब log का नंबर, ध्यान रखना, नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए, जब log का नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए तो इस log का वैल्यू आता है 1। बात समझ आ रहा है। देखो अभी इन सब का प्रूफ डिस्कस नहीं कर, अभी आपको प्रॉपर्टी समझा रहा है। प्रॉपर्टी को अभी समझिए, प्रॉपर्टी याद रखने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, कौन क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब समझ आएगा, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपर्टी आपको याद हो गया, log a बेस में a इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े, इस साइड में लिख रहे हैं नंबर 3। इस बार का प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। log, अभी हम कर क्या रहे हैं, तो बेस में a लेंगे और किस जगह पे लिखेंगे, x y। समझ आ रहा है हम क्या लिख रहे हैं। नंबर के जगह पर आप देखो इस बार x और y दोनों है, दोनों का प्रोडक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। x y मिलके इस बार नंबर है log का। log का बेस कौन है, a, और नंबर कौन है, x y। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू कुछ ऐसा होता है, log इस जगह पे x लिखेंगे प्लस log में y लिखेंगे। क्या बोल रहे हैं, आपको समझ आया। log x y इज इक्वल टू log x प्लस log y। ध्यान देने वाला बात देखो, यहां पर प्रोडक्ट में था, दिख रहा है x और y प्रोडक्ट में था, ये प्रोडक्ट अभी देखो इधर बीच में प्लस यानी कि समेशन में कन्वर्ट हो गया। एक लॉग को आप दो अलग अलग लॉग में तोड़ दिए, एक लॉग को दो अलग अलग लॉग में कन्वर्ट कर दिए और बीच में समेशन है, प्लस है, ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो इस बार बीच में यहाँ का ये प्रोडक्ट था, उसको आप समेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन खास बात इसके अंदर, जो सबसे खास बात आप उसको समझो, अगर यहाँ पर बेस a है तो यहाँ पर भी आपको बेस a ही लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी बेस में a ही लेना पड़ेगा। लाइन समझ आ गया होगा क्या बोले, log xy इक्वल टू log x प्लस log y। आप याद तो कर लिए, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना कि बेस यहाँ पर a है तो यहाँ भी a होगा, यहाँ भी a होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सब समझ आया। अभी देखिए इसके अंदर एक हम इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख रहे हैं जो आपको समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है ना, बस इसको एज इट इज याद रख लेता है। इसका मतलब क्या है, log xy इक्वल टू log x प्लस log y। लेकिन इसके अंदर जो और एक खास बात है, आप उस चीज को समझना। इस जगह पे आपको हम बोल रहे हैं कि आपका xy ग्रेटर देन 0 है। देखो समझदार बच्चा समझ गया होगा कि क्या लिखना चाह रहे हैं।
अभी आपको हम बताएं कि लॉग के बेस में आपको जो रखना है रखो, लॉग के नंबर में जो रखना है रखो, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होना चाहिए। आपके लॉग के नंबर में कौन बैठा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वो पर्टिकुलर नंबर पॉजिटिव है या नहीं। जैसे यहां पर देखो कौन बैठा है, एक्स वाई, तो एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। एक्स वाई का वैल्यू यहाँ 2 हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो, 1.5 हो, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो इस जगह पे इसीलिए लिखे हैं एक्स वाई ग्रेटर देन 0। समझ आ गया क्यों ऐसा होना ही चाहिए? जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा ना कि लॉग ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फिर इसका आगे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? अभी इसके अंदर एक और खास बात है, वो उसको समझिएगा। देखो इस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 से आप इस लॉग को तो बचा लिए, ये लॉग तो बच गया। देखो ए के बारे में हम कुछ लिख नहीं रहे, बार बार लिखने का मतलब नहीं है, एक बार बता दिए हैं ए ग्रेटर देन 0 होगा, ए नॉट इक्वल टू 1 होगा। इस जगह पर जो एक्स वाई आपको दिखा उसके बारे में हम बताएं कि वो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, ए पॉजिटिव है, एक्स वाई पॉजिटिव है, तो ये लॉग तो बच गया। बच गया का मतलब आपको हम बोल रहे हैं ना कि ये डिफाइंड हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये वाला लॉग तो बच गया, डिफाइंड हो गया। अब देखो आपके सामने दो लॉग और भी तो है, एक ये वाला एक ये वाला, आ रहा है समझ में? अब ये दोनों लॉग भी तो डिफाइंड होना चाहिए, तो इन दोनों लॉग को अगर डिफाइन होना है तो देखो इसके बेस में ए है, इसके बेस में ए है, दोनों लॉग का बेस डिफाइंड है। क्यों? पहले से देख लो, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? अब बच गया इसका नंबर एक्स और वाई। अब आपको क्या पता कि एक्स और वाई क्या है? लग रहा है समझ आ रहा है एक्स और वाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, आपको बता रहे हैं एक्स और वाई यहां पर समझ लो दो नंबर है, दो नंबर के बीच में यहां पर क्या है? बीच में मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव चाहिए, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आपको पॉजिटिव लाना। जल्दी सोचो कैसे आएगा? हो सकता है कि दोनों का दोनों नंबर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव ही मिलेगा। आपको ओवरऑल पॉजिटिव ही चाहिए ना, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव चाहिए, तो x भी पॉजिटिव हो जाए, 2 भी, यानी कि यहाँ y भी पॉजिटिव हो जाए। जैसे x का वैल्यू आप 2 ले लो, y का वैल्यू आप 3 ले लो, 2 इंटू 3 6 पॉजिटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और पॉसिबिलिटी है, आप माइनस माइनस ले लो, दोनों नंबर को अगर आप माइनस माइनस ले लोगे तो भी तो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। बात समझ आया? अब सोचना, अगर ऊपर वाला केस होता तो आप बच जाते। ऊपर वाला केस का मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये वाला लॉग भी बच जाता, ये वाला लॉग भी बच जाता। बच जाने का मतलब डिफाइंड हो जाता। ये वाला लॉग भी डिफाइंड क्यों? क्योंकि देखो x पॉजिटिव है, बच गया, y पॉजिटिव है, ये भी लॉग बच गया। लेकिन सपोज करो अगर दूसरा कंडीशन होता, मतलब x और y दोनों ही निगेटिव होता। बात समझ में आ रहा है? अब आप देखो फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे समझिएगा। इस जगह पर आप देखो एक्स वाई तो आपका बच गया, दोनों ही निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला लॉग तो बच गया। लेकिन इस वाला लॉग तो फंस गया ना, ये वाला लॉग, क्योंकि एक्स की जगह पर आप क्या रख रहे हो? निगेटिव। वाई की जगह पर आप क्या रखोगे? निगेटिव। तो ये दोनों लॉग ही मर गया, डिफाइंड नहीं रहा, अनडिफाइंड हो गया। तो अब क्या करेंगे? इसको बचाने के लिए क्या करेंगे तो समझिए। अब हम लोग यूज करेंगे मॉड का, जो आपको पढ़ाया गया इससे पहले। समझिए, इस जगह पर आप मॉड लगा दो, यहां भी आप मॉड लगा दो, काम खत्म। अब देखो ये दोनों लॉग हमेशा और हमेशा डिफाइंड होगा। मॉड क्यों लगाए आपको पता चला? मॉड लगाने से वैल्यू हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव। अब आप समझो, x के जगह पर -2 भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड के अंदर -2 जब मॉड के बाहर निकलेगा तो +2 बन जाएगा, तो लॉग बच गया। y के जगह पर अगर आप -3 रखोगे तो मॉड के बाहर निकलेगा तो +3 बन जाएगा, यानी कि ये लॉग भी बच गया। कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम अच्छे से फिल आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करता है? log x y इज इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है, आप ऐसा याद रखो, लेकिन इससे क्या होगा? सिर्फ बेसिक एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर आपको बढ़िया कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बनाना है, एकदम अच्छा क्वेश्चन अगर आपको टारगेट करना है, तो कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन आपके पास होना चाहिए। तो इसी चीज के लिए आपको बता रहे हैं कि log x y हमेशा ध्यान रखना, log mod x प्लस log mod y होता है। मॉड अगर आप भूल गए तो फंस जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करा के भी आपको हम दिखाएंगे। चलिए फिलहाल आपको ये जरूर समझ आया होगा। अब आगे बढ़े हम लोग इसी में प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। चौथा प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, लॉग इस बार बेस में a लेंगे, और पिछली बार जहां हम लोग x इंटू वाई लिए थे, इस बार हम लोग x बाई वाई लेंगे। ठीक है, x बाई वाई दोनों इस बार डिवाइड में। ठीक है, यहां पर आप देखो x और y मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में ले लिए, तो जब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो जब डिवाइड होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा, log बेस a इस जगह पर x लिखोगे, और जहां प्लस है वहां माइनस लिखना, फिर log बेस a y। ध्यान देने वाला बात, यहां पर अगर बेस में a है तो यहां भी बेस में a होगा, यहां भी बेस में a होगा। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात था ये। अगला, x बाई वाई कुछ भी हो, हर हाल में x बाई वाई कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बात समझ आ गया? लेकिन ध्यान रखना, इस जगह पर x और y इधर वाला लॉग बचा रहे, उसके लिए आप क्या कर लो? तो यहां भी मॉड ले लो और इस जगह पे भी मॉड ले लो। अब कोई खतरा नहीं है लॉग को,
लॉग हमेशा बचा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पढ़ाया जा चुका है कि मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो अभी तक आपके सामने 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की, आपको चारों समझ आना चाहिए। अब अगले प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, पहला यहां तक नोट कर लो फटाफट, पॉज करो, नोट कर लो। मिटाएं, चलिए हम मिटा रहे हैं। चलिए, अभी जो हम कंडीशन लिखे थे ना उसको इधर लिख दे रहे हैं, आपको ध्यान रहेगा। x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान देते रहना। चलिए, पांचवा प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 5th प्रॉपर्टी क्या है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। लॉग इस बार लेंगे बेस में a और इधर लेंगे x, लेकिन इस बार पावर में p लिया जा रहा है। ध्यान से समझ लीजिए क्या है। लॉग बेस में a और ये जो आपको दिख रहा है कुछ ऐसा है, मतलब नंबर कौन है यहाँ पर, लॉग का नंबर कौन है, x था ना। देखो, उसी नंबर के पावर में कोई पर्टिकुलर नंबर बैठा हुआ है। p कोई नंबर होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो ये नंबर के पावर में। ठीक है, अब लाइन सुनिए। अगर लॉग के नंबर के पावर में कुछ बैठा होगा तो वो पर्टिकुलर पावर बाहर आ जाता है। मतलब आंसर कुछ ऐसा, देखिए ध्यान से, p log बेस a x, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या लिखे, समझ आया। अगर ये जो लॉग का नंबर है ना, लॉग का नंबर अगर इसके पावर में कुछ भी बैठा होगा, आप उस पावर को बाहर ला सकते हो। देखो, पावर बाहर आ गया। क्लियर। अगले प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दीजिए, नंबर 6 प्रॉपर्टी, लॉग बेस a x। ठीक है, इस बार भी पावर लेंगे, लेकिन इस बार का पावर हम बेस में ले रहे हैं। ध्यान से देखिए, x लॉग का नंबर था, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं किए, लेकिन जो लॉग का बेस था ना a, उसके पावर में कुछ बैठा हुआ है, वो है q। ध्यान रखना, q भी यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। वो क्या है समझिए ध्यान से, बेस के पावर में कुछ बैठा हुआ है। कौन बैठा है, q बैठा है। तो अब लाइन को समझिए, चाहे पावर नंबर में हो चाहे पावर बेस में बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बाहर आएगा। इस बार देखो p भी बाहर आया था, तो इस बार आपको q को भी बाहर लाना है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। अगर पावर नंबर पे बैठा होगा, नंबर में कुछ पावर होगा, तो वो न्यूमरेटर में बाहर आएगा। देखो, न्यूमरेटर में बाहर आया है। लेकिन अगर ऐसा ही पावर बेस पे हो तो वो पर्टिकुलर पावर बाहर तो आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में। मतलब क्या बोल रहे हैं, इसको आप ऐसा लिखोगे 1/q। देखो ध्यान से क्या लिखे हैं, q बाहर ला दिए लेकिन डिनोमिनेटर में, और बाकी जो है उसको ऐसा ही लिखो, लॉग बेस में a x। समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। अगर इस जगह पे होगा न्यूमरेटर में बाहर ला देना, अगर q बेस पे दिखा आपको तो डिनोमिनेटर में बाहर लाना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर ये समझ आ गया, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो आप, लॉग इस जगह x लिख रहे हैं, पावर में p, यहाँ a लिख रहे हैं, पावर में q। समझ आया क्या किए, इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख दिए। अगर ऐसा होगा तो आपको पता है इस p को भी बाहर लाना है और q को भी बाहर लाना है, तो लाओ p को ऊपर लिखो, q को नीचे लिखो। क्या बन गया, लॉग बेस में a x। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपके सामने 3 प्रॉपर्टी और आ गया। चलिए, अगला प्रॉपर्टी भी साथ ही साथ डिस्कस कर ही लें। नंबर 8 प्रॉपर्टी की तरफ इस बार बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको समझ आना चाहिए था, p जो है वो न्यूमरेटर में होगा और q डिनोमिनेटर में बाहर आएगा। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसकी तरफ बढ़े। देखो क्या है, लॉग यहां पर x इस जगह पर a। क्या लिखे, समझ आ गया, अभी तक जो चल रहा है एकदम वैसा ही है। इसको आप क्या लिखोगे बस उसको ध्यान देना, लॉग x नीचे log a। क्या लिखे, एकदम ध्यान से देख लो, एकदम अच्छे से समझ लो। log x और बेस में a है, तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, तो log x बाई log a, मतलब एक log को आप दो अलग अलग log में ब्रेक कर दिए, एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर। ब्रेक करने का तरीका, x यहां पे लिख देना, a नीचे लिख देना। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो नंबर है ना उससे एक log बना देना, और जो बेस दिख रहा है उससे एक अलग log बना देना। बात समझ आया। अभी ध्यान से सुनना, मान लो यहां पर 5 होता और a की जगह पे 2 होता, log 5 यहां पे 2, इसको क्या लिखते हैं, log 5 बाई log 2। समझ आ रहा लाइन, log 5 बाई log 2। ठीक है, लेकिन इस पूरे एंटायर प्रोसेस में ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो एक चीज आपको कमी महसूस हो रहा होगा, वो क्या है, इन दोनों log का बेस। ध्यान से देख लो, आप इस एक log को दो log में ब्रेक तो कर दिए, ये log x इस बार इस log का नंबर है, और ये जो a है ना वो इस log का बेस था, लेकिन इस log के लिए ये a जो है वो नंबर बन चुका है। आ रहा लाइन समझ में। अब ध्यान से समझिए, करना क्या है, तो अब आपको बेस रखना पड़ेगा। तो अब इस जगह पर आपको हम बोल रहे हैं कि आप बेस यहां पर b रखो और नीचे भी b रखो। अब ये लाइन क्या आ गया, तो समझिए ध्यान से, जब भी आपको अपने क्वेश्चन में
लॉग का बेस को चेंज करने का जरूरत पड़ जाएगा। मतलब मान लो लॉग के बेस में ए दिया है और जब तक ये बेस में ए रहेगा क्वेश्चन आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसा होगा, बहुत बार आपको समझाया जाएगा क्वेश्चंस में। तो उस जगह पर ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको अपने बेस को चेंज करने का जरूरत महसूस होगा। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में आप इस थ्योरम को लगाओ। इसमें करेंगे क्या, देखो बेस चेंज हो गया, जो पहले बेस ए था अब वो बेस बी बन चुका है। अब आपको लगेगा सर बी क्या है, तो सुनो, बेस बी आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको लग रहा है आपको बेस में 6 का जरूरत है, आप ऊपर नीचे 6 कर दो। आपको लग रहा है बेस में 100 चाहिए, आप ऊपर नीचे 100 कर दो। मतलब जिस चीज का आपको बेस में जरूरत है आप उस चीज को ऊपर नीचे रख सकते हो। ध्यान देना, बेस में कुछ भी का मतलब आपको क्या बोल रहे हैं, फिर से वही चीज आप समझ लो। बी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये लाइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हम पहले ही समझा चुके हैं, लॉग को अगर जिंदा रहना है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो अगर इस लॉग को और नीचे वाले लॉग, अगर दोनों लॉग को जिंदा रहना है तो बेस को भी डिफाइन होना पड़ेगा। बेस आप भी अचानक से एक नया नंबर लिए तो ध्यान रखना वो नया नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। इसी थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या लिखे हैं, पढ़िए। लिखा गया है बेस चेंजिंग थ्योरम। ये जो पर्टिकुलर थ्योरम आपको दिख रहा है, जो प्रॉपर्टी दिख रहा है, इसी का नाम है बेस चेंजिंग थ्योरम। देखो ऐसा नाम क्यों पड़ा, पहले बेस ए था, बेस बी बन गया, बेस चेंज हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है, बेस चेंजिंग थ्योरम। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी बेस को चेंज करने का जरूरत महसूस होगा तो आपको करना क्या है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देना। ठीक है, अप्लाई कैसे करते हैं सब समझाएंगे। अभी के लिए समझ आ गया ना। अभी के लिए देखो, अगर आपको एग्जाम्पल बोले तो आप देखना, अगर आपके सामने लिखा है यहाँ पर 10 और यहाँ लिखा है मान लो 23, डायरेक्ट ऐसे लिखो log 10 और नीचे क्या लिख दो log 23। क्या लिखे, समझ आया। एक लॉग को 2 लॉग में ब्रेक कर दिए। अब देखो इसका लॉग और इसका लॉग, यहाँ 10 था, log 10, नीचे 23, log 23, काम खत्म। अब ये दोनों लॉग का बेस खाली है, क्या रखना है, मान लो आपको क्वेश्चन में 5 का जरूरत है, यहाँ भी 5 नीचे भी 5, काम खत्म। समझ आएगा प्रॉपर्टी कैसे यूज हो रहा है, आगे और समझाया जाएगा। चलिए फिलहाल अभी आपको क्या करना है, तो यहां तक का सारा प्रॉपर्टी फटाफट नोट कर लिया जाए। पॉज मारो, नोट कर। ठीक है, चलिए अब मिटा रहे हैं हम। अब अगला प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 9, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9 कुछ ऐसा है, लॉग बेस में ए एक्स इज इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं एकदम ध्यान से समझना। इस बार का आपका लॉग न्यूमरेटर में है, इसी लॉग को अभी हम डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। किस तरीके से लिख रहे हैं सिर्फ आप उसको ध्यान देना, 1 डिवाइडेड बाई लॉग, यहां पर x इस जगह पर a। क्या क्या आपको समझ आ रहा है, ध्यान से समझिए। यहां पर लॉग है, वो न्यूमरेटर में था, इसी लॉग को डिनोमिनेटर में लाके लिख दिया। मतलब समझिए, जब किसी लॉग को आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाओगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओगे तो करना क्या, लाइन को समझ लो। जो आपको नंबर दिख रहा है, यहां पर नंबर क्या है x, और जो आपको बेस दिख रहा है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना। क्या बोले, लाइन समझ आ रहा है। नंबर और बेस इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना। जहां नंबर है वहां बेस को रख दो और बेस के जगह पर नंबर को रख दो। देखो क्या किए, 1 बाई, यहां पर आपको x जो है वो किस में दिख रहा है, नंबर में। देखो इसी x को बेस में लिख दिए और यहां पर जो आपको a बेस में दिख रहा है उसको हम लोग लॉग का नंबर बना दिए। ठीक है, इसको कैसे किए आप इस चीज को भी समझो। देखो अभी आपको एक हम क्या प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, तो log a यहाँ पर x था, आप इसको क्या लिखे थे, log x, और नीचे log a, यही लिखे थे ना। और बेस अब अपने हिसाब से b ऊपर नीचे रख लिए थे। क्लियर है। अभी आप देखो इसी चीज को आप समझना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका बात करें नीचे वाले का, 1 डिवाइडेड बाई, ध्यान देना, इसको आप लिखोगे log a और नीचे क्या लिखते हैं आप, log x। आया समझ में। ये log x को आप ऊपर भेज दोगे, क्या बन जाएगा, log x बाई log a। अरे समझ में। और बेस अपने मन से ऊपर नीचे कुछ भी लेना, जो भी लेना सेम लेना, सेम लेना, जो ऊपर में वही नीचे में। ठीक है, अभी आप देखो इसको आप क्या लिखोगे, log x बाई log a। देखो बेस चेंजिंग थ्योरम लगा रहे हैं, ये वाला थ्योरम इधर भी दोनों साइड लगा रहे हैं, तो इसको आप क्या लिखोगे, log x बाई log a। लिख दिए log x बाई log a। इसको क्या लिखते हैं, यही तो आया, log x बाई log a। और बेस मान लो ऊपर नीचे 10 ले रहे हो, यहाँ भी ऊपर नीचे 10 ले लेना, आ गया ना, दोनों इक्वल। समझ आया किस तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे इसको। चलिए नोट चाहो तो कर सकते हो, मिटा दिया जाए।
अभी आप ये प्रॉपर्टी नंबर 9 को ध्यान से समझ लो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज भी आपको हम दिखाएंगे, आज क्वेश्चन भी करवाएंगे, इस पे आपको समझ में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रॉपर्टी में खास बात क्या, देखो बेस चेंजिंग थ्योरम ही लगाया गया है, बस तरीके से लगाया गया है। क्या कर रहे हैं समझिए, अगर ऐसा कुछ आपको जरूरत पड़ा क्वेश्चन में कि जो बेस है अगर वो नंबर में होता और जो नंबर है अगर वो बेस में होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ऐसा लगेगा आपको, बहुत बार लगेगा, तो डायरेक्ट इस थ्योरम को लगा दो। क्या करना, जो लॉग आपको ऊपर दिख रहा है मतलब न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको डिनोमिनेटर में करके नंबर और बेस को इंटरचेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया होगा प्रॉपर्टी। चलिए अगर ये प्रॉपर्टी भी समझ आया, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, लॉग एक्स बेस में ए। ये प्रॉपर्टी अगर समझ आया तो अभी इसी को देखो कैसे यूज कर रहे हैं, समझना ध्यान से। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log x बाई log a, बेस चेंजिंग थ्योरम, वो ये सब वही सब चीज चल रहा है, लिख सकते हैं ना ऐसा। अभी आप मान लो कि आपको बेस में ऊपर नीचे 10 दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 10 डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, तो इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है, समझ आ रहा है ना, log x बाई log a, ऊपर नीचे 10 रख दिए। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, log x नीचे log a और ऊपर नीचे बेस में आप e रख लो, e स्मॉल e लिखे हैं और ये a है। देखो लिख सकते हैं कि नहीं, पहले आप सोचो, ऊपर भी e नीचे भी लिखा जा सकता है, बस इस जगह पर आपको e पता होना चाहिए कि e क्या है। तो सुनिए, अपने मैथ्स में e को हम लोग बोलते हैं यूलर्स नंबर, EULERS, आप चाहो तो लिख लेना, EULERS, यूलर्स नंबर बोला जाता है, ठीक है। और इसका वैल्यू भी आपको याद रखना, e का वैल्यू होता है 2.718, आपको हम बोलेंगे, आप इसका वैल्यू याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सुनो, जिस तरह से आपको पाई पढ़ाया गया एक इरेशनल नंबर, उसी तरीके से e भी एक इरेशनल नंबर है जिसको बोलते हैं यूलर्स नंबर, इसका वैल्यू 2.718। एक बार फिर रिपीट करें, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ध्यान रखना, अप्रॉक्स वैल्यू है। तो e इक्वल टू 2.718, आप ये जरूर याद रखना e का वैल्यू। तो यहां पर आपको log बेस में e और नीचे भी बेस में e दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता, समझ आया। अभी इसको लिखे कैसे समझ आ रहा है, log x ये था, log x बाई log a, और आपको पता है ऊपर नीचे बेस में कुछ भी रखो बस सेम रखना है, तो बेस में ऊपर भी e नीचे भी e। सोचो e रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों, e का वैल्यू 2.7 मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, तो है तो 0 से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ गया। अभी एक और लाइन इसमें आपको हम क्या खास बता रहे हैं, आप उस चीज को ध्यान देना, समझिएगा, इसी के बाद का स्टेप इधर बता रहे हैं, समझिए। log बेस में e x, इसी को हम लोग बोलते हैं ln x। क्या लिखते हैं, आपको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्या बता रहे हैं समझिए। जब आपके log में, ध्यान से लाइन सुनना, जब आपके log में बेस में e आ जाए, जब log के बेस में e आ जाए तो उसी log को ln लिखा जाता है, ln x, ये भी log ही है, लेकिन कहीं भी अगर ln x लिखा रहेगा आप समझ जाना इस log के बेस में क्या है, e। देखिए जैसे अगर हम कहीं लिख दिए ln, इस जगह पे लिखा है 25, ठीक है, तो ln 25 का मतलब आप समझ लो log 25 है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान क्या रखना था कि log में दो हिस्सा होता है, बेस और नंबर। तो नंबर तो आपको साफ साफ दिख रहा है इस log का 25, लेकिन बेस तो कहीं नहीं कुछ लिखा है, तो आप समझ जाना अगर ln लिखा है ना, मतलब आप बेस में खुद से क्या मान लेना, देखो यहाँ पे 25 लिख दिया नंबर और बेस में e, समझ आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कभी भी log के अगर बेस में आपको e दिखा तो आप उसको ln x लिख लेना, यहां तक सब सही। अगर ये समझ आया ना, तो इसी जगह पर एक लाइन हम और ऐड करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाएं, देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा के इसी जगह पर एक लाइन क्या ऐड करें, आप समझिए, इसी चीज को ln x नीचे ln a, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, सोचो फटाफट जल्दी से, देखो log x log a ऊपर नीचे बेस में 10, log x बाई log a ऊपर नीचे बेस में e, और इसी चीज को अगर log में बेस में e है तो आप लिख दो ln, समझ आ गया, log का बेस में e है, इसी को लिख दिए ln, और साइड में भी फिर से लिख दे रहे वापस जो भी आपको समझाएं, क्या समझे हो आप, तो log के बेस में e आ जाए तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ln x, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। अब एक लाइन और समझिए, इफ द बेस ऑफ log इज e देन log बिकम्स नेचुरल log, क्या बोल रहे हैं समझिए, इसी टाइप के log को हम लोग बोलते हैं नेचुरल log, ठीक है। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, इफ द बेस ऑफ log इज e देन इट बिकम्स नेचुरल log। तो अगर आपसे पूछा गया कि नेचुरल log क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन में नेचुरल log के बारे में बात करेगा तो आप समझ लेना कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में log का बेस e दिया है, अलग से फिर नहीं बोलेगा, अगर वो नेचुरल बोल दिया आप समझ लेना कि बेस में e बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, e का वैल्यू 2.718, यहां तक सब समझ आया। तो यहां तक आप वापस से फटाफट नोट कीजिए, मिटाया जाए, पॉज मारो, नोट करो, चलिए मिटा रहे हैं आगे, देखिए
अभी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 11, इस बार का प्रॉपर्टी क्या लिख रहे हैं, a का पावर log बेस a x इज इक्वल टू x। ये आपका अगला प्रॉपर्टी क्या लिखा है। अब ये प्रॉपर्टी समझिए ध्यान से, इसको भी यूज करेंगे हम लोग आगे। देखना a यहाँ पर कोई नंबर आप मान लो, ठीक है। इस नंबर के पावर में देखो कौन बैठा है, पूरा लॉग दिख रहा है, ये पूरा लॉग। ये जो पूरा लॉग आपको दिख रहा है ये किसी चीज के पावर में बैठा हुआ है। किसके पावर में बैठा हुआ है, a के पावर में बैठा हुआ है, ठीक है। अब अगला लाइन, ये लॉग जिस भी चीज के पावर में बैठा है, मतलब जिस भी नंबर के पावर में बैठा है, और जो लॉग का बेस है, ध्यान से देखो लॉग का बेस क्या है, a। अगर ये दोनों सेम हो गया, सेम, तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पूरे कंप्लीट जो आपको अभी दिख रहा ना, इसका आंसर इस लॉग का नंबर होता है। क्या बोल रहे, समझ आ रहा है, समझना ध्यान से। अगर यहां 5 है, यहां भी 5 है, और इस जगह पे 10 है, तो आंसर 10 हो जाएगा। क्या बोल दिया, समझ आया। लॉग जिस चीज के ऊपर बैठा है, a के ऊपर बैठा है, और जो लॉग का बेस है a, अगर ये दोनों सेम हुआ, तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिख देना है, तो जो लॉग का नंबर है, कौन है लॉग का नंबर, x, तो आपको आंसर में x लिख देना है। समझ आ गया प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। अगला प्रॉपर्टी आप देखो क्या लिख रहे हैं, नंबर 12। इस बार आप समझिए, a का पावर log बेस b दे रहे हैं, और इस जगह पर c दे रहे हैं, ठीक है। इस बार देखो बदल दिए, a और b डिफरेंट है, ध्यान रखना, सेम नहीं है, अलग अलग है। अगर सेम होता, यहां भी a होता, तो आंसर c लिख देते हैं। जैसे यहां कैसे आंसर x लिख दिए थे, यहां c लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम c के बारे में कुछ लिख नहीं रहे, लेकिन आप समझ जाना c क्या होना चाहिए। देखो यही वाला कंडीशन को फॉलो करना चाहिए बार बार, इसीलिए हम इसको एक बार लिख दिए हैं। अब ध्यान रखना, अगर लॉग के नंबर में c है, तो c को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एंड सो ऑन, जो भी कंडीशन है वो फुलफिल करेगा। अभी आप देखो इसी चीज को आप कैसे लिखोगे, उसको देखो। इसको हम लिखेंगे c का पावर log बेस b a। क्या लिखा आपको समझ आ रहा है। देखो सिचुएशन कुछ मिलता जुलता है, बट फर्क क्या है उस चीज को समझो। इस बार लॉग जिसके पावर में है और जो लॉग का बेस है, इस बार दोनों देखो अलग अलग है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट हुआ तो आप इसी चीज को ऐसे लिख देना। ऐसे का मतलब क्या किए, जो लॉग का क्या नंबर और जो लॉग जिसके ऊपर बैठा है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना। मतलब a और c को आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो। देखो यहाँ पर c जहां पे दिख रहा है आपको, उस जगह पर a लिखे हैं, और जहां पर आपको a दिख रहा है उस जगह पर c लिखे हैं। लेकिन खास बात इस बार बोलेंगे कि यहाँ पर जो लॉग का बेस b दिख रहा है, यहाँ भी लॉग का बेस b ही होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। आप लॉग का बेस बदल दोगे, प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इन सब प्रॉपर्टी का प्रूफ भी है, सब धीरे धीरे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, आपको समझ भी आने लगेगा। अभी फिलहाल आपके दिमाग में एक साथ सारा प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, ताकि फ्यूचर में आप जब भी रिवीजन करोगे सारा प्रॉपर्टी एक साथ रहेगा, तुरंत रिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। अभी सारा प्रॉपर्टी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक सब समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लिखें, a का पावर log बेस b c। अगर ऐसा हुआ तो इसको हम लिख देंगे c का पावर log बेस b a। क्लियर। ध्यान क्या रखना था, यहाँ पर log का बेस b है, तो यहाँ भी log का बेस b कर देंगे, और a और c को इंटरचेंज कर देंगे। सब सही यहाँ तक। चलिए एक प्रॉपर्टी और इसी नंबर 13 प्रॉपर्टी के ऊपर समझिएगा क्या लिख रहे हैं। अगर मान लो ऐसा है, इफ लॉग बेस में मान लो ऐसा देकर रखा है a, और यहाँ पर x देकर रखा है, ठीक है। और ये पूरा लॉग का जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, मान लो वो वैल्यू n आ रहा है, ठीक है। n वैल्यू है इस पूरे लॉग का। लाइन क्या बोल रहा है आपको समझ आ रहा है। लॉग बेस a और ये x है, इस पूरे का अगर वैल्यू मान लो n दिया हुआ है, और इस पर्टिकुलर जगह से आपको अगर x निकालना है, x का मतलब लॉग का नंबर, अगर इसको निकालना है इसको, तो आपको क्या करना है वो देखो। x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख दे देन, अगर ऐसा है तो देन x इज इक्वल टू a का पावर n, यही आपका आंसर है। x का वैल्यू क्या होगा, a का पावर n। क्या किया आप उसको भी समझो। देखो a को समझिएगा, a को इधर लाएं और n को पावर में चढ़ा दिए। क्या क्या समझ आ रहा है। a दिख रहा है आपको यहाँ पर, a को देखो इधर लाएं, देखो यहाँ पर a लिखें, और ये जो n है इसको पावर में चढ़ा दिए। किसके पावर में, a के पावर में। लाइन समझ आया। तो अगर log बेस a x इक्वल टू n दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसा कुछ करना, x इज इक्वल टू a का पावर n। बात समझ आया। अब यहाँ पर एक चीज समझो, जब आप थोड़ा कुछ समय के बाद जब आपका रिवीजन होगा, या बहुत बार अगर अच्छे से रिवीजन नहीं होगा, तो आपको एक कंफ्यूजन आने लगता है। क्या समझिए, a का पावर n था कि n का पावर a था, ऐसा आपको कंफ्यूजन आएगा। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको हम एक लाइन बोल रहे हैं, आप उसको ध्यान रखना, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो लाइन क्या है,
इस जगह पर ए कहाँ पे है, बेस, देख लो ए बेस में बैठा है, और इस जगह पर ए कहाँ पे है, बेस में, पावर में तो n है ना, इसका मतलब कुछ समझ आया। इधर भी मतलब ये वाला प्रॉपर्टी में आप देख लो, ए यहाँ भी बेस में था और इधर भी ए बेस में ही है, बेस से बेस मिलाओ, मतलब समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ए को बेस में ही रखो, आंसर हमेशा सही आएगा। तो अगर आप ये लाइन याद रख लेते हो कि ए को बेस में ही रहना है, मतलब जो इधर बेस में है इधर भी वही बेस में आएगा, तो फिर कभी गड़बड़ नहीं होगा, ए का पावर n हमेशा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसमें क्या बताना चाह रहा है आप एक एग्जांपल से समझो। मान लो ऐसा लिखा है लॉग, इस जगह पे लिखा है 3, यहाँ लिखा है x इक्वल टू, मान लो आपको 10 दे दिए, ठीक है ना, आपसे हम बोले आप x का वैल्यू बताओ, देखो एकदम सेम मिल रहा है, देख लो अच्छे से, a की जगह पे 3 है, x की जगह पे x ही बैठा है और n की जगह पे 10 लिखा हुआ है। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आप x का वैल्यू देखो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू, इस 3 को आपको यहाँ भेजना है, 10 को ऊपर भेज देना है, तो 3 का पावर 10, ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गया कैसे यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इतना सारा प्रॉपर्टी अगर आप कर लिए तो अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ना है, सारा मिटा देना, देख लो अच्छे से, नोट भी कर लो सब फटाफट, ये तो मिट गया, लिख लोगे ना, क्या था फिर से लिख दे एक बार हम, लॉग बेस में क्या लिखे हम, b, यहाँ पे c, ठीक है, ऐसा है, फटाफट नोट कर लो, जल्दी से मिटाया जाए। अभी देखो आपको हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझना, लॉग इस जगह पे हम लिख दिए 2, यहाँ पे लिख दिए मान लो 8, ठीक है, आपको हम बोले आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो ये लॉग लिखा है ना, अब आपको हम ना लॉग का मीनिंग समझा रहे हैं कि जो आपको लॉग पढ़ा रहे हैं ये लॉग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना लाइन। इस पूरे पर्टिकुलर सिचुएशन में एक लाइन क्या बोलो उसको समझना, ये जो आपको बेस दिख रहा है ना 2, इस बेस में, लॉग के बेस में क्या रख दे, बेस में अभी क्या है 2, तो इस 2 के पावर में क्या रख दें ताकि आप इस 8 को अचीव कर लो, यही लॉग का मीनिंग है, यही लॉग का आंसर आएगा, मतलब इस लॉग का आंसर कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये आंसर क्या होगा वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आंसर क्या होगा फिर से समझिए, क्या बोल रहे हैं आपको, इस जो अभी इस लॉग का जो आपको बेस दिख रहा है 2, इस 2 के पावर में, मतलब यहां पर आप ऐसा क्या रख दो, क्या पुट कर दो ताकि आप इस 8 को अचीव कर पाओ। तो देखो 2 के पावर में अगर हम लोग 3 रख दिए, तो 2 का पावर 3 8 होता है, तो मतलब ये जो 3 है ना, यही आपका आंसर है, इस लॉग का आंसर क्या होगा 3। बात समझ आ गया, आप चाहो तभी जो आपको हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना उससे वेरीफाई कर लो, देखो यहाँ पर 8 इक्वल टू क्या लिखोगे, 8 इज इक्वल टू, ये 2 किधर भेजते और इस 3 को ऊपर कर देते, 2 का पावर से देख लो 8 इक्वल टू 8, क्या बोले समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत किसी को ये पता नहीं चला होगा, ये प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं जो अभी पढ़ाए थे, लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू, अगर n है तो x क्या पढ़ाए, a का पावर n, यही बताया गया। तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है लॉग बेस में यहाँ पे 2 यहाँ 8, इसका वैल्यू अगर 3 दे रहे हैं तो आप क्या करोगे, 8 इज इक्वल टू क्या, 2 किधर भेजते, पावर में 3, देख लो 8 इक्वल टू 8 है ना, बात समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, चलिए समझ आ गया। अगर ये समझ आया तो फटाफट थोड़ा देख के फटाफट आंसर खाली आपको करना है, ठीक है। अभी जो आपको हम लॉग का मीनिंग समझाए ना उस हिसाब से आप आंसर करना, लॉग यहाँ पर 5 और यहाँ पे लिख रहे हैं 25 और आपको आंसर पूछ रहा है, तो सुनिए इस लॉग का आंसर क्या होगा, इसका मीनिंग क्या समझाया हम, तो जो लॉग का आपको बेस दिख रहा है इसके पावर में आप ऐसा क्या रख दो ताकि आप इस 25 को अचीव कर लो। तो देखो अगर आपको 25 को अचीव करना है तो 5 के पावर में आपको 2 रखना पड़ेगा, सही है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। आ गया समझ में, कितना आसान है सब कुछ, चलिए ठीक है। तो अभी तक आपके साथ कुछ बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस किए। अब इतना सारा प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद अगर इतना प्रॉपर्टी अगर आपको समझ आ गया तो कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल्स पहले लेंगे ताकि आपको कुछ लॉ का मीनिंग समझ आए, थोड़ा अच्छे से कैसे अप्लाई कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अच्छा क्वेश्चन लोग लेते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल बहुत बेसिक ले रहे हैं। अभी आप देखो अगर आपसे हम पूछे लॉग 1 और बेस में हम 10 रख रहे हैं, आपको आंसर बताना, आंसर क्या बोलोगे 0। पढ़ा तो चुके हैं, पढ़ाए थे ना पहला प्रॉपर्टी। अब देखो प्रॉपर्टी आप सारा नोट कर लिए हो, प्रॉपर्टी और जो भी अभी हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस है ना, जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं और जो आपके सामने प्रॉपर्टी है थोड़ा मैच कराते जाना, नहीं तो बार बार हमको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सुनिए log 1 टू एनी बेस आंसर क्या होगा 0, पढ़ा तो अगला समझ आ गया था, पढ़ा दिए थे। आगे log यहां पर रखेंगे 10 और यहां भी रखेंगे 10, बता दो तो आंसर क्या होगा 1, आंसर क्या होगा इसका 1, समझ आ रहा है। ये भी प्रॉपर्टी पढ़ाए थे log a याद आ रहा है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो log 10/10 लिख सकते हो कि नहीं, देखो तो कट के क्या आएगा 1, समझ आ रहा ना, ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, नंबर 3।
लॉग, और इस बार बेस में मान लो 10 ही ले रहे हैं, लेकिन इस जगह पे 100 ले रहे हैं, आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं। लॉग 100 का वैल्यू बेस में 10 है, आंसर क्या दोगे? तो देखना कैसे निकालते हैं आप, इसको समझो। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता एकदम बेसिक से बता रहे, समझ लीजिए। लॉग बेस में 10, आप 100 को लिख सकते हो 10 का पावर 2, इस 100 को क्या लिखोगे? 10 का पावर 2, ठीक है। अब आगे देखना, आपके एक हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, इस जगह पे लिखे लॉग ए, यहाँ पे x इसका पावर में p, क्या बोले थे? पावर आ जाता है ना बाहर, तो देखो ये वाला पावर का बाहर ले आओगे तो ये क्या बनेगा? 2 log बेस 10 और यहाँ भी 10। प्रॉपर्टी मैच कराते रहना, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये वाला इसका वैल्यू, अभी आप बोले 1, बोले ना 1, तो इसका आंसर 2 × 1 = 2। समझ आया? तो log 100 का आंसर 2 होता है, ठीक है। अब आपको एक लाइन हम बोल रहा है वो समझना, आप जैसे जैसे लॉग आगे बढ़ते जाओगे ना, दिमाग में एक चीज फिट हो जाएगा, क्या? तो log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 100 का वैल्यू 2 होता है। अगर आपसे हम पूछे log 10 का वैल्यू बताओ, log 100 का वैल्यू बताओ, तो ध्यान रखना log 10 का वैल्यू 1 सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब बेस में 10 हो। सोचो अगर यहाँ बेस में 10 ना हो के 7 होता, तो आप थोड़ी ना आंसर 1 लिख देते, तो फिर थोड़ी ये कटेगा, कट के तो बनाएगा नहीं। बात समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो जब यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 तभी, यानी कि जब बेस में 10 होगा तभी log 10 का आंसर 1 होता है, जब बेस में 10 होगा तभी log 100 का आंसर 2 होता है। अगर बेस में 10 नहीं है तो जैसा बेस है उस हिसाब से काम करना पड़ता है। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल इधर ले लिया जाए, नंबर 4। अगर ऐसा कुछ दे log बेस में 10 और आपको 1000 दे दे, बोला वैल्यू बताओ, तो क्या बोलोगे? बहुत किसी को तो आंसर समझ आ गया होगा। चलिए फिलहाल इसको डिस्कस भी कर ले। आप ऐसे लिखोगे log बेस में 10 और इधर आप लिखते हैं इसको 10 का पावर 3, 1000 को लिखोगे ना 10 का पावर 3। अभी आप क्या करोगे? इस 3 को इस जगह पे, मतलब बाहर, तो जैसे इसको बाहर लेके आओगे बनेगा 3 log बेस में 10 और यहाँ पे 10। जल्दी बता दो आंसर, 3 × 1 = 3। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट इतना नोट कर लीजिए, पॉज मारो, नोट करो। हो गया? मिटा रहे हैं, बहुत बेसिक है ये सब, बहुत ज्यादा, ये सब समझ आना चाहिए। अप्लाई कैसे हो रहा है बस वो आपको समझा रहे हैं। खैर इतना तो पहले से भी पढ़ के रखे हो, आपको आना चाहिए। चलिए अगला एक और एग्जांपल बेसिक में ले लें। इस बार आपको हम दे रहे हैं log यहाँ बेस में 2 और यहाँ पे दे रहे हैं 64, आपको इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। जल्दी सोच के बताओ क्या करोगे। देखो अगर आप लॉजिकली समझो, इसका मीनिंग आपको हम समझा चुके हैं, 2 के पावर में कितना रख दे ताकि 64 को अचीव कर ले, वही आंसर होगा। तो सोच के बताओ, तो 2 के पावर में क्या रखोगे? 6। 2 का पावर 6 होता है ना 64, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6। लेकिन ये कैसे आया आपको उसको भी दिखा देते। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log बेस में 2 और 64 को लिखो 2 का पावर 6, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको समझ आ गया, जो भी पावर होता है किसका? नंबर का, वो बाहर आ जाता है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 6, यहाँ बेस में 2 और यहाँ भी 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वैल्यू तो आपको पता है ना, प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, log बेस a और नंबर में भी a, अगर ये 2 2 a सेम हुआ तो आंसर 1 होता है। तो कितना आंसर? 6 × 1 = 6। क्लियर हो गया? चलिए अगला नंबर 5। अगला फटाफट एकदम देख के आंसर बताना आपको। यहाँ 5 और इस जगह पर रख रहे हैं 625, आंसर बता दो तो क्या लिखोगे? क्या होगा आंसर? समझ आ रहा है कुछ? 5 के पावर में कितना रख दें ताकि 625 आ जाए, आप सोच लिए होंगे, और आपको इस मेथड से भी हम बना के दिखा रहे हैं। आप समझिए, log यहाँ बेस में 5 रहने दो और 625 को आप लिखोगे 5 का पावर 4। क्लियर है? अभी आप देखो इस 4 को बाहर ले आओ तो ये बन गया 4 log यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, कट कुट के बताओ आंसर 4 आएगा ना, ये वाला तो 1 हो जाएगा। 4 × 1 = 4। समझ आया? अगला एग्जांपल एक और इसी में लेंगे। चलिए इस बार आंसर बताइएगा। log इस जगह पे बेस में 10 ले रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं 0.01, आंसर बताओ क्या होगा? समझ आ रहा है किसी को? आंसर आएगा क्या? चलिए देखिए, चलो एकदम बेसिक से बताते हैं ताकि डाउट इसमें आपको ना रहे। समझिएगा, इधर देखो आप 0.01 को आप क्या लिखोगे? 1/100, कोई दिक्कत नहीं। 1/100 को आप ऐसे लिखोगे 1/10 का पावर 2, सही। और इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 10 का पावर -2। क्लियर यहाँ तक? अब इसी चीज को मतलब 0.01 के जगह पे इसको लिख सकते हैं, रखो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? log बेस में 10 और इसको लिखेंगे 10 का पावर -2। देख लो सब सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको पता है पावर कौन है? -2, बाहर आ जाएगा, बाहर निकालो -2 log बेस में 10 और यहाँ भी 10, कोई दिक्कत नहीं, आंसर -2। क्यों? क्योंकि log 10 तो यहाँ 1 हो गया, तो आंसर कितना हुआ? -2। यहाँ तक सारा क्वेश्चन समझ आया? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक लेके देख लिए। अब थोड़ा सा और धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इतना नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए वो आपके सामने कुछ ये सब क्वेश्चंस लिखा है, पहले तो सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट लीजिए सारे क्वेश्चंस को, अटेम्प्ट लेने के बाद सामने देखिए। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से समझिएगा। देखो
लॉग यहाँ भी है, लॉग यहाँ भी है, लॉग यहाँ पे, सबका वैल्यू ऐसा करके 9 दे के रखा है। तो हैंडल करने का तरीका क्या होगा समझिए, यहाँ पर लॉग बेस में 3 है, आप कोशिश करो यहाँ भी बेस में 3 बना देने का, कोशिश करो यहाँ भी बेस में 3 बना देने का, है ना। और ध्यान से देखो सब 3 का मल्टीपल है, तो बहुत ईजी है। पहले इसी चीज के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो समझिए लॉग इस जगह पे लिख रहे हैं बेस 3, यहाँ पर x रहेगा, फिर प्लस लॉग इस 9 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 का पावर 2 और यहाँ पर x स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, जैसा था वैसा रहने दिया। आगे फिर लॉग यहाँ पर 27 को आप लिखो 3 का पावर 3 और यहाँ पर जैसा है मतलब x का पावर 3 उसको वैसा ही रहने दो और इधर है 9 रहने दिया। आगे होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगला स्टेप आप देखो क्या करना है, ये तो ऐसा ही रहेगा log 3 इधर x फिर प्लस। अभी आपको पता है कि ये वाला 2 ऊपर में बाहर आएगा और ये वाला 2 नीचे में बाहर आएगा, तो लिख दें 2/2। समझ आ रहा है ना कैसे हुआ, x और ये वाला नीचे यहाँ पे 3, सब सही। प्लस ध्यान देना ये 3 बाहर आएगा, देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहे, 3 बाहर आ गया, फिर log x इधर 3 और यहाँ का जो 3 अब इसको भी बाहर लाओ तो नीचे में 3। आ गया समझ में कैसे हुआ, ये दोनों का तरीका सेम था, इज इक्वल टू 9। अभी आप ध्यान से देखो ये 2/2 3/3 कट गया, यहाँ क्या बचा log x बेस में 3 बेस में 3 बेस में 3, तो तीनों ऐड हो जाएगा, लाइक टर्म से एक जैसा है तो ऐड हो जाएगा। क्या बोल रहा है आपको समझ आ रहा है, देखो नहीं समझ आया तो ऐसा करो, ये जो आपको log x दिख रहा है ना ये पूरा, इसको आप एक x मान लो, बड़ा सा x मान लो, चलो x नहीं तो आप y मान लो, y से ज्यादा फील आ जाएगा। तो मान लो ये y है तो ये भी y बनेगा, फिर ये भी y बनेगा, तो y प्लस y कितना होता है 3y। तो 3 और y के जगह पर क्या है यही ना, इसको लिखा जाए log बेस में 3x इज इक्वल टू 9। आ गया समझ में कैसे किए, log x प्लस log x प्लस log x 3 log x और बेस में यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इसलिए हम लोग भी 3 लिख दिए, सब सही। आगे आप देखो क्या करेंगे हम लोग, log x बेस में 3 इक्वल टू, ये देखना 9 इधर है 3 तो 9/3 डायरेक्ट लिखो 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर एक हम प्रॉपर्टी पढ़ा कर रखे थे, एक बार फिर से लिख रहे हैं प्रॉपर्टी, क्या था देखो log बेस a यहाँ पर x इक्वल टू n, तो x क्या होता था x इक्वल टू a का पावर n, याद आया प्रॉपर्टी लास्ट वाला, देखो यहाँ पे तो x जो होगा x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये वाला 3 इधर और ये वाला 3 ऊपर, तो 3 का पावर 3 यानी कि जल्दी बता दो 27, ये वो अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो जिसका भी इस क्वेश्चन में 27 आया बहुत अच्छा एकदम सही आंसर है, और जिसका नहीं आया देखो गलती कहाँ पे हुआ उसको सही कर लो, नोट करो फटाफट, नोट हो जाने के बाद अगला क्वेश्चन में डिस्कस करें। बैठा दें, नोट कर लो अगला क्वेश्चन। चलिए नंबर 9 तो हम लोग फिनिश कर लिए, अच्छा नंबर 9 ही अभी करना है, नंबर 8 फिनिश किए हैं, नंबर 9 की तरफ आप बढ़े। नंबर 9 देखते हैं क्या आया आपका आंसर, देखा जाए। नंबर 9 में देखिए, चलिए पहले पूरा क्वेश्चन ही लिखते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखा जाए। इधर 5 फिर log इधर दिया है 2 फिर log 3 फिर log 2 और यहाँ 512। देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम आया होगा क्योंकि ये बहुत सारा log एक में देके रखा है। पहले इस log का मतलब समझो, ध्यान से समझिएगा क्या बता रहे हैं। देखो आप इन सबको ढक दो, आपको ये एक log दिख रहा है, इस log के बेस में क्या है 2 और इसका नंबर क्या है 512, क्लियर। अभी आप इसको ढको और देखो जो दिख रहा है इस log को देखना, इस log का अगर आपसे हम पूछे बेस बताओ क्या बोलोगे 3, देखो ये मिट रहा है, ये क्या है 3, ठीक है। ये पूरा क्या कहते हैं हम लोग ढक दिए थे, तो इस log का आपको बेस में क्या दिखा 3 और आपको हम बोल रहे हैं कि इसी log का आप क्या बताओ नंबर, तो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ये पूरा जो दिख रहा है ना पूरा ये इस वाले log का नंबर है। ऐसा समझ में क्या बोले, क्योंकि log बेस में 3, अब यहाँ पे जस्ट बाद में इस जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं नंबर, नंबर का मतलब x लिखते थे, है ना। तो उसी x के जगह पे ये बड़ा सा चीज लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इतना बड़ा चीज इस log के लिए नंबर का काम करेगा। मान लो ये 1 है ये 2 है, ठीक है, सेकंड log, तो सेकंड log के लिए ये पूरा चीज जिसको भी हम सर्कल करके रखें, ये पूरा चीज सेकंड log के लिए नंबर का काम करेगा। आगे समझ में। अब आप इधर आओ, ये वाला log आपको दिख रहा है, इस log का थर्ड log, मान लो ये पहला ये दूसरा ये तीसरा, ठीक है, तो थर्ड log का जो नंबर आपको दिख रहा है वो क्या होगा समझ आ रहा है, ये पूरा ये थर्ड log के लिए नंबर का काम करेगा। और थर्ड log का बेस तो साफ साफ दिख रहा है क्या है 2, आ रहा है समझ में। लास्ट log में आ जाओ जिसका बेस में 5 है, तो लास्ट log मतलब इधर देखो, इधर से देखेंगे तो ये log पहला है, तो किसी को भी आप मान लो पहला दूसरा उससे मतलब नहीं है, बाद में बताते हैं सॉल्व कैसे करना, अभी आपको मतलब समझा रहे हैं हम। तो देखो इस log के बेस में क्या है 5, और ये जो log आपको दिख रहा है इसके नंबर में क्या होगा, पूरा यहां से यहां तक पूरा सब चीज पूरा कंप्लीट इसके नंबर में है। समझ में आया किस log का बेस क्या है और किस log का नंबर क्या है, यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग काम करेंगे इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अभी आप देखो आप सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने के लिए आपको log का नंबर और बेस पता होना चाहिए ना। देखो वो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ये वाला log लास्ट वाला का बात करें तो समझना, log
5, लास्ट का मतलब अभी इधर से देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। आगे देखना log 2, फिर यहाँ log बेस में 3, फिर इधर log बेस में 2। देखो 512 को आप फैक्टराइज करो तो क्या आएगा 2 का पावर 9। बहुत सिंपल है, आप कर लोगे 2 का पावर 9, ठीक है। अभी अगला स्टेप देखना ध्यान से, log बेस में 5, log बेस में 2, log बेस में 3, ठीक है। अभी ये 9 आपको पता है ना बाहर आएगा, तो इसको बाहर निकालो। बाहर मतलब कहाँ, एकदम इधर मत फेंक देना, ऐसा नहीं। देखो इस सबको ढको, आपको दिख रहा है ये वाला लॉक, तो ये 9 जस्ट इस लॉक के बाहर आएगा। बात समझ आ रहा है? तो ऐसा लिखेंगे 9 फिर log 2, समझ आ गया क्या किए, और इसका बेस में 2 था, तो पूरा ऐसा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रहा होगा। 9 को बाहर कर दिया, ठीक है। अभी आप देखो ये log 2 ये वाला तो 1 हो गया, यहाँ क्या बचेगा 9, सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा। अब इस 9 को आप क्या लिखोगे तो समझ में भी आ रहा होगा आपको, 5 log 2 यहाँ पे, फिर log इस जगह पे 3। देखो 9 को लिखने को तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन अभी इस जगह पर आप ऐसा कुछ लिखो, हमेशा कोशिश करना ऐसा लिखने का ताकि बेस से मैच करे। मतलब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बेस 3 है ना, इसको भी आप 3 के टर्म्स में लिखो, तो क्या लिखोगे 3 का पावर 2। समझ आया? अब आपको लगेगा सर बेस में लिखने से क्या फायदा होगा, तो देखो अगर आप यहाँ 3 और यहाँ भी 3 मिला दिए, अब आगे का काम बहुत आसान है, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, और आगे समझ आ गया कितना आसान काम हो गया। log 5 log बेस में 2, अभी आप समझो ये 2 इधर, log 3, कोई दिक्कत तो नहीं, 2 को बाहर लाए। अगला स्टेप इधर बता रहे हैं, समझिए। log बेस में 5 है, ठीक है, फिर आगे log बेस में 2 है, समझना। log 3 और बेस में 3, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या बचा खाली 2, तो इसको आप यहाँ पे 2 लिख दिया। समझ आ रहा है? ये 2 log 2, नीचे भी 2, ठीक है। अभी आप समझना ये पूरा क्या हो जाएगा, क्या होगा 1, और ये पूरा चीज इस log के नंबर में था, मतलब क्या हुआ log बेस में 5, और इस पूरे की जगह पे आप क्या लिखोगे 1। आ रहा है समझ में? log 1 टू एनी बेस, पहला ही प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, log 1 टू एनी बेस क्या होता है आंसर 0। कितना आसान है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा 0। जिसका 0 आया बहुत अच्छी बात, जिसका नहीं आया फटाफट देखो नोट किया है, फटाफट नोट कर लो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। हो गया, मिटा दें, पॉज करो, नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसको ही मिटाएं। नंबर 9 तो हो गया ना। नंबर 10 देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो एक बार इधर लिख दे एक बार फिर से। log इस बार है ना यहाँ पे 8 दिया। अच्छा ध्यान से थोड़ा देखना क्या लिख रहा है। आपको जो √8 दिख रहा है, √8 इसको आप क्या लिखोगे एक बार में लिख रहे हैं, समझना। देखो इधर √8 को आप लिखोगे 2 का पावर, चलो हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो। 8 का पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे ताकि डाउट किसी को ना रहे। रूट का मतलब पावर में 1/2। अब 8 को आप इसको क्या लिखोगे 2 का पावर 3, और पावर में तो 1/2 था ही। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अभी 2 का पावर 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 और 1/2, फाइनली क्या है 2 का पावर 3/2। तो जहां पर आपको √8 दिख रहा है उसके जगह पर हम लिख दें 2 का पावर 3/2, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे आप समझिए, यहाँ पर b दिख रहा है, b रहने दें, और इधर है 10/3, जो जैसा था वैसा रहने दें, सब सही। आपको b बोला है ना, तो b तो देखो डायरेक्टली निकाल लोगे, सिखा चुके हैं प्रॉपर्टी, एकदम लास्ट प्रॉपर्टी का बात करें, लास्ट प्रॉपर्टी देखो अब मैच कराना। b इज इक्वल टू, इसको इधर और इसको पावर में है ना, तो समझिए 2 का पावर 3/2 और इस पूरे का पावर हो जाएगा 10/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो जो पावर आपको दिख रहा है 3/2 10/3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा बताना। 2 का पावर 3/2 इंटू में 10/3, ऐसा ही है। तो b इज इक्वल टू, देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 और 10 को कैंसिल करोगे तो यहाँ ऊपर में 5 मिलेगा आपको, और फिर फाइनल आंसर आपका 32। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका आंसर आना ही चाहिए था। कहीं अगर गलत हो गया आप नोट कीजिए फटाफट। चलिए मिटा दें, नोट कर लो आगे। चलिए क्वेश्चन भी खत्म, मिटाया जाए। अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, समझिएगा। log, यहां देखो 2√2, अच्छा √2 का मतलब क्या है, 2 का पावर में 1/2, तो यहाँ पे दोनों बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3/2। क्या बोल रहे, समझ आ रहा है? नहीं समझ आया, देखो इधर 2√2 क्या लिखोगे 2 इंटू, देखो नीचे बता रहे, उधर तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इधर देखना 2, इसको आप लिखोगे 2 का पावर 1/2। आ रहा समझ में? बेस सेम, पावर क्या करेंगे ऐड, तो क्या हो जाएगा 3/2, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2 का पावर 3/2। आगे देखो 32 है, फिर इधर देखना क्या लिखा है, इसको देखो, चलो इसको भी देखो, आपको बता दें क्या लिखा है, समझना।
पहले तो जो आपको दिख रहा है उसको ऐसे लिखिए 4 का पावर 1/5, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो स्क्वायर रूट को क्या लिखते हो, पावर में 1/2, तो यहाँ फिफ्थ रूट है ना, तो 4 का पावर में हो जाएगा 1/5। अभी इसको आप क्या लिखोगे, 2 का पावर 2 पावर में 1/5। फाइनल जल्दी बता दो, 2 का पावर 2/5 आ गया समझ में, लिख दें डायरेक्ट 2 का पावर 2/5। यहाँ तक तो एकदम समझ आया होगा, ये पूरा पार्ट कोई दिक्कत नहीं। अब खाली इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो 2 का पावर देखना हम कर क्या रहे हैं, इस जगह पे लिख रहे हैं 2 का पावर 3/2, और इधर देखना 32 को आप 2 के टर्म्स में लिख सकते हो, 2 का पावर 5 लिख लो, 2 का पावर 5, और इधर 2 का पावर 2/5 हो गया। अगला स्टेप बहुत सिंपल है। अच्छा इसको बाहर ले आए क्या, इसको समझना ध्यान से, बाहर लाए, पता है ना बाहर आ जाएगा, तो देखो कैसे आएगा समझना। लॉग इधर बेस में 2 है, और ये जो बाहर आएगा ना 3/2, देखो ऐसे आएगा 3 और नीचे में 2 होगा, तो इस 2 को ऊपर कर दे रहा है। क्या समझ आया आपको, पता है ना जो बेस है उसका पावर हमेशा डिनोमिनेटर में बाहर आता है, तो डिनोमिनेटर में बाहर आएगा तो आप क्या लिखोगे 3/2, डिनोमिनेटर में लिखोगे ना 3/2, तो जो 2 था वो ऊपर चला गया। ठीक है आगे, अभी इसमें देखो बेस सेम है, पावर ऐड कर दो तो क्या लिखोगे 2 का पावर, देखो 5 और 2/5 को आप फटाफट ऐड कर लो तो क्या होगा, ये 5 5 25 और ऊपर में 2 है, यानी कि 27/5 आ गया समझ में। देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 2/3, अभी आप देखो 27/5 खींचो इसको भी बाहर, तो इनटू 27/5, और क्या बचेगा लॉग बेस में 2 2। ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो 27 इसको कैंसिल करो, 3 9 जा, अब देखो 9 2 जा 18, और नीचे में 5, और ये वैल्यू तो 1 हो गया ना, तो फाइनल आंसर 18/5, यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन नंबर 11, इसका भी आंसर आपके सामने 18/5 आया है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, जिसका सही है बहुत अच्छी बात है। नोट किया है क्या, हो गया होगा नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए नंबर 12, इसको भी डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देना, देखो इसको फटाफट क्या कर रहे हैं, देखो क्या देख रखा है, यहाँ पर बेस में ए है, यहाँ बेस में बी है, और यहाँ पूछ लिया लॉग बी बेस में ए। अब एक काम करो, ए और बी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, काम आसान है। देखो यहाँ से ए का वैल्यू ध्यान देना कैसे निकाल रहे हैं, पहले तो आप इसको लिखोगे, चलो पहले लिख ही लेने तो फिर डाउट रह जाएगा। लॉग यहाँ पर ए, यहाँ 3 और इस जगह पे 2 दिया है, ठीक है, और ये क्या दिया है लॉग बेस में बी दे दिया है, इधर 8 है और इस तरफ 3 दिया है। देखो इस जगह से आप क्या लिखोगे समझना, लास्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, दिस 3 = 2, ए को इधर भेजोगे, ए को इधर, और 2 को पावर में ए का पावर 2, समझ आया। तो ए क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ले लो, यानी कि √3 आ रहा समझ में। अभी आप देखो जब स्क्वायर रूट लोगे ना तो एक -√3 भी आएगा, लेकिन ए का वैल्यू -√3 नहीं हो सकता, क्योंकि ए यहाँ पर बेस में है। आपको पता है ना लॉग का बेस कैसा होता है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो उस कंडीशन का ध्यान रखते हुए यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि ए कभी भी -√3 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। आगे इस जगह से आप लिखोगे 8 = 8 लास्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बी को इधर भेजो और 3 को पावर में बी का पावर 3, तो फाइनली बी = क्या करो क्यूब रूट ले लो, बी का वैल्यू 2 आ गया। सही है, अभी जब ये हो गया ना तो देखो क्या पूछा था अपने से, लॉग बेस में ए और इस जगह पर बी, यही पूछा है ना। तो देखिए लॉग ए का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं √3, तो लिख दे, अच्छा √3 वैसे लिख दे 3 का पावर में 1/2, समझ आ रहा होगा ना, √3 डायरेक्टली लिख दें 3 का पावर में 1/2, और इधर आपको क्या लिखना है बी के जगह पे 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको इस 1/2 को बाहर तो लाना ही पड़ेगा, तो देखो हम इसका बात करें, आप ऐसे बाहर लाओगे, बात समझ आ रहा है, ऐसे लाओगे ना बाहर, तो अभी 2 तो आ गया ना ऊपर, तो 2 लॉग इधर आपका 2 और इधर 3, आपका हो गया फाइनल आंसर, यही है। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो, कैसे बताओ, तो इस 2 को वापस अंदर ले जाओ, वापस इधर, अंदर का मतलब ध्यान रखना पावर में चला जाएगा, है ना। देखो जब इधर से इधर आता है तो बाहर आ गया ना, अभी आपको अंदर ले जाना है, पावर में ले जाओ, ऐसा बोल रहे हैं हम। लॉग इधर तो 3 रहेगा, इधर 2 का पावर 2 क्या बन गया, लॉग 2 का पावर 2 क्या होता है 4, इधर 3। समझ आ रहा है कैसे किए हैं। देखो जब पावर में होता था तो आप बाहर निकालते थे, तो जब बाहर से अंदर ले जाओगे तो वापस से पावर में ही डाल देना, तो कुछ ऐसा सॉल्व होके आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या है, log b बेस में = log 4 बेस में 3, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इतना। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसी में। चलिए इधर वापस आपके सामने क्वेश्चन 13, 14, 15 3 क्वेश्चन रखा गया है। अब इन तीनों को अच्छे से एकदम अटेम्प्ट लो, देखो आंसर क्या आता है, अच्छे से सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद अटेम्प्ट करने के बाद देखिए इसको हम लोग पहले डिस्कस करें। इस क्वेश्चन के अंदर खास बात पहले आप देखो 4 टर्म है, 1 2 3 4, अगर आप ऑब्जर्व ढंग से किए होता है तो कुछ क्लिक करता है। देखो क्या है,
लॉग बेस में 5, यहाँ पे देखो लॉग बेस में 5 क्लिक किया, फिर यहाँ देखो लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 2, कुछ समझ आ रहा है? फिर देखना यहाँ पे, यहाँ 2 यहाँ 3, यहाँ देख लो 3 2 है वही चीज, बस थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखा है। अभी अगर आप इसको अच्छे से देखते तो एक प्रॉपर्टी आपको याद आता जो हम पढ़ाए थे, देखो a का पावर log बेस b c, याद आया प्रॉपर्टी? इसको ऐसा लिखे थे क्या, देखना c का पावर log बेस b a, याद आ गया ये प्रॉपर्टी? इसमें आपको हम बताए थे कि log के बेस में b है तो b ही रहेगा, बस a और c को इंटरचेंज कर देना, ठीक? तो आपको क्या करना है, देखो इस पहले वाले टर्म पे ध्यान देना, ये जो 2 और 3 है ना इसको इंटरचेंज करो, मतलब जहां 2 है वहां 3 को लिखो, तो ऐसा कुछ 3, अब देखो log बेस में 5 ही रहेगा, लेकिन जहां 3 था वहां 2 आ जाएगा। समझ आ गया होगा? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप समझिए, माइनस इसको क्या करेंगे हम लोग, 5 के जगह पे 3, देखो इन दोनों को इंटरचेंज करना है, ठीक है? तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर क्या बनेगा, log बेस में 2 था 2 ही रखेंगे, जहां पर 3 था अभी उस जगह पर हम लोग 5 रख देंगे, ठीक? अभी देखो इसको चेंज मत करना, क्योंकि ये और ये दोनों आपको एक जैसा लग रहा है, तो किसी एक को ही चेंज करना, दोनों को चेंज कर दोगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। अभी इसको चेंज कर दिए हैं, इसको एज इट इज लिखना है। एज इट इज का मतलब देखो क्या बोल रहे हैं, माइनस, समझना 3, फिर log बेस में 5 और यहाँ पे 2 था 2 रहने दो, इसको भी एज इट इज रहने दो, ठीक? तो देखो 2 और यहाँ पे 5। अभी देखो खास बात क्या है, देखो 3 आपको अब क्या दिख रहा होगा, बेस में 5 और 2, ढूंढो तो कहां पे है, देखो log बेस में 5 2, लेकिन ये प्लस में है, ये पूरा चीज माइनस में, दोनों कैंसिल होगा। समझ आ रहा है ना? इस बार देखो 3 यहां भी 3, log बेस में 2, log बेस में 2 5 5, मतलब ये दोनों सेम चीज है, लेकिन एक माइनस में दूसरा प्लस में, ये दोनों भी कैंसिल। नेट आंसर आपके सामने 0, ये था आपका आंसर। समझ आ गया? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, सही था तो बहुत अच्छी बात है, कर लिए नोट, फटाफट नोट कीजिए, पॉज मारिए, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन 14 डिस्कस करें हम लोग। चलिए एक बार 14 में देखा जाए क्या है। देखो 14 अगर आप ध्यान से बनाते तो कैसे बनाए होंगे समझना। 14 नंबर लिखा है log बेस में 3, थोड़ा देखना, हम एक बार में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा 135, तो 135 को फैक्टराइज किए होगे, तो फैक्टराइज करने पर आपको क्या दिखा होगा, कुछ ऐसा 3 का पावर 3 इंटू 5, बोलो सही है? यही आया था। अभी देखो नीचे में क्या है, एकदम अच्छे से समझना, log बेस 3, चलो पहले नीचे में ही लिखे, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log और इधर है 3 और यहाँ पे 15, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, समझना। माइनस log, इस स्टेप में वापस से यहाँ पे 5 है, चलो इसको तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 5 और 3, लेकिन इस वाले को देखो log 3 और इधर है 405, तो log, फिर देखो यहाँ पे 3 और 405 को आप चाहो तो लिख सकते हो 3 का पावर क्या, तो इस बार हम लोग किए थे ना 3, इस बार आप कर दो 3 का पावर 4 इंटू 5, क्या बोले, समझ आ रहा है? ये देखो 3 का पावर 3 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा ना 135, और इस बार लिखे 3 का पावर 4 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 405। यहाँ तक सब समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो इसके आगे क्वेश्चन कैसे बना रहे, एकदम आराम से समझना। अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए, log बेस 3, इसको लिखेंगे 3 का पावर 3 इंटू 5, ठीक? अभी देखो ये log जो है डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लेके जाना चाहते हैं, जो log डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, इधर लिख रहे हैं देखो log, ठीक है? बेस में a है, इधर x है, इसको आप लिखते थे 1/log। अब क्या करते थे, बेस और नंबर को इंटरचेंज, मतलब इस जगह पर x, इस जगह पर a, समझ आया? तो देखना क्या करेंगे, अगर कोई log डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लाना है तो काम क्या था, खाली बेस और नंबर को इंटरचेंज करना था। यहाँ भी वही काम करेंगे, देखो ये log आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में लाएंगे तो इनटू log, समझना क्या कर रहे हैं, 15 को यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ लिखेंगे। पूरा अच्छे से समझ आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर इतना समझ आया तो हम इसी स्टेप में अगर 15 को लिख दे 3 इंटू 5 तो कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक आगे बढ़ रहा है। माइनस, इसको ऐसे ही लिखते हैं log, इधर 3 इधर 5। अब समझना, इनटू मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किसको, समझिएगा, ये जो आपको डिनोमिनेटर में log दिख रहा है इसको न्यूमरेटर में ले जा रहा है, ठीक है? तो log जो 3 अभी आपको नंबर में दिख रहा है वो बेस में आ जाएगा, और ये जो आपको बेस में दिख रहा है ये आ जाएगा अपना कहां पे, तो नंबर में। देखो सही लिखे सब कुछ, देख लो एकदम अच्छे से, बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आगे बढ़े अगले स्टेप की तरफ, समझिएगा। अब यहाँ से काम बहुत आसान हो गया, अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं ना, अब इसके बाद तो कोई भी बना लेगा, बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, समझना, इसको देखो xy टाइप फील आ रहा है, log xy है ना, क्या होता था log x प्लस log y, क्या बोल रहे, समझ आ रहा होगा? तो देखो इसको आप ऐसे लिखना, log बेस में 3, इसको आप लिखो 3 का पावर 3, x लिखे हैं, फिर प्लस, देखो ये x है ना, देखो ये x है, ठीक है? तो x लिख दिए log x,
प्लस लॉग वाई होगा तो प्लस लॉग वाई, वाई में ये देखो क्या 5, तो हम लोग भी 5 लिखेंगे। याद है ना प्रॉपर्टी जो पढ़ाए थे, लेकिन आपको बताए थे log xy इक्वल टू log x प्लस log y में कि बेस सब में सेम रखना। यहाँ बेस 3 है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ये हो गया अपना, सिर्फ इसके जगह पर लिखे हैं। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में यहाँ इनटू है, आप भी इनटू दे दो। अभी देखो फिर यहाँ देखो x y, तो इसको क्या लिखोगे आप, log बेस में 3, इसको आप लिखो x और प्लस log बेस में 3 और फिर y मतलब 5। देखो सब सही यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए इसी में, समझिए अभी क्या करें, एकदम अच्छे से देखना। अभी हम लोग इसके जगह पर इसको लिखे, अभी ये माइनस वाला चीज बचा हुआ है, माइनस, एकदम ध्यान से समझना। इसको तो ऐसे लिखेंगे log बेस में 3 5 और इनटू में आप इसको क्या लिखोगे, वही सेम चीज लिख रहे हैं लेकिन थोड़ा इधर जगह कमी है, ध्यान देना क्या लिख रहे हैं। देखो log बेस में 3 और इसको लिखेंगे 3 का पावर 4, log x हो गया प्लस log y, इसको मिटाएं थोड़ा समझना। log y में देखो लिखेंगे यहाँ बेस 3 और इधर 5, ठीक है, समझना ये अलग चीज था। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब समझ आ रहा है। आगे बढ़ जाए। अब देखिए इसका काम बहुत आसान है, एक बार में लिखेंगे, एकदम समझिएगा। ये 3 को बाहर लॉग है तो 3 बाहर, और ये log 3 3 1 है ना, 3 इंटू 1 डायरेक्ट लिख दिया 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, ये 3 बन गया प्लस इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे log बेस में 3 इधर 5 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये पूरा ब्रैकेट का पावर में 3 नहीं है, ये जो 3 है log के बेस में, देखो बेस में, ठीक है 3, ध्यान रखना। अभी आ जाओ, ये ऐसा हो गया इनटू, इधर आओ, ये log 3 3 मिलके फिर आपको 1 दिखेगा प्लस log इधर 3 इधर 5, सही ना, माइनस इसको भी लिखे log 3 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इनटू में क्या लिखा है तो समझना ध्यान से, ये 4 को आप बाहर लाओगे ना तो 4 आ गया और log 3 3 1 हो गया तो डायरेक्ट 4, ठीक है। फिर प्लस क्या लिखा है log 3 5, क्लियर यहाँ तक पूरा लिख दिया सब। अब इसके बाद का स्टेप देखो, है ये बहुत आसान, बस आपको क्लिक करना चाहिए इस जगह पर ना। यहाँ तक पहुंचने के बाद भी हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत बार कि बच्चे से नहीं बनता है, इस चीज को वो पहचान नहीं पाता है बच्चा। देखो कितना आसान था, समझना। log 5 log 5 log 5 log 5, देख लो अच्छे से, बेस में 3 बेस में 3 बेस में 3 बेस में 3। इसका मतलब कुछ फील आ रहा है कि जो यहाँ लिखा है सेम चीज यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ खाली log का बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इस एक log जो आपको दिख रहा है, अगर हम इसको x मान ले, x, तो फिर ये वाला भी x बन जाएगा, ये वाला भी x बन जाएगा और ये वाला भी x बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद का स्टेप आगे बता दें, समझना, इधर बता रहे ऊपर, ध्यान से देखिएगा। अच्छा इसको भी मिटा देते हैं साथ ही साथ, इसका तो काम हो गया ना, इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखिए समझिएगा क्या लिख रहे हैं, ये है 3 प्लस एक्स, तो 3 प्लस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट दे दिया जाए इनटू क्या लिखा है 1 प्लस एक्स, लिख दें 1 प्लस एक्स, फिर है माइनस, फिर है x इंटू क्या है तो 4 प्लस एक्स, x इंटू 4 प्लस एक्स। देखो जो था लिख दिए। अब एकदम आसान लग रहा होगा देखने में, इजी फॉर्म आ गया। अब यहाँ से क्या करना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करो फटाफट। देखो 3 इंटू 1 बताना, 3 प्लस 3 इंटू एक्स 3x, फिर x इंटू 1 इसको बात कर रहे हैं तो प्लस x, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस क्या हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सब सही। अभी आप देखो ध्यान से, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर दोगे, 3x प्लस एक्स 4x और फिर माइनस 4x, इसका मतलब ये सब कट गया, फाइनल आंसर आपका 3, यही आपका फाइनल आंसर है। देखो कितना आसान था, समझ आया इसका आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए फटाफट नोट कीजिए, तो अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये सब क्वेश्चन अगर बन रहा है तो बहुत अच्छा, सही है। मिटा दें पूरा, पॉज मारो, नोट कर लेना फटाफट। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लें। चलिए अब देखें इस बार का क्वेश्चन क्या है, देखा जाए। log बेस में a दिया है, इधर x है इक्वल टू 6, फिर कॉमा log बेस में इधर 25a है और इधर देके रखा है 8x इक्वल टू 3। आपसे a का वैल्यू पूछा है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था, इस जगह से आपको x निकालना चाहिए, ठीक है। तो देखना x इज इक्वल टू आप लिखे होगे a का पावर 6, देख लो a इधर 6 पावर में, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रहा होगा। लास्ट प्रॉपर्टी था, आगे इसमें भी आपको लास्ट प्रॉपर्टी ही लगाना है। तो 8x इज इक्वल टू, ये पूरा इधर आएगा 25a और 3 पावर में चला जाएगा। सब सही यहाँ तक। x का वैल्यू आ चुका है ना a का पावर 6, अब इस जगह पे ध्यान देना 8। अभी हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लाके रखेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा a का पावर 6, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 25 का पावर 3 अलग और a का पावर 3 अलग। बोलो समझ आ रहा है।
a का पावर 6 a का पावर 3, इसको इधर लेके आओ तो आप क्या लिखोगे, इसको आप देखो 8 को लिख लो 2 का पावर 3, और इसको देखना a का पावर 6 a का पावर 3, डायरेक्ट लिखें a का पावर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर आ गया 25 का पावर 3, तो फाइनली आपको क्या मिला, a का पावर 3 इक्वल टू 25 पावर में 3 और इधर 2 का पावर में 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। a का पावर 3 इक्वल टू मिला के लिख सकते हैं 25 2 का पावर में 3, लिख दिए एक साथ, समझ गए होंगे आंसर। फटाफट कंपेयर करो, आंसर बताओ। a इज इक्वल टू कितना 25/2 है ना, क्यूब था, कंपेयर किए, a इज इक्वल टू 25/2, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये 15 का 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने के बाद अब आपको एक लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रॉपर्टी कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर्टी यूज कैसे करना है, ये सब सारा चीज समझ आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक इक्वालिटी में एंट्री करेंगे। लॉग के ऊपर अगर इक्वालिटी आएगा तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अभी कुछ अच्छा क्वेश्चन लेके हम लोग देखेंगे कि लॉगरिथमिक इक्वालिटी कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इस बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन, मतलब लॉगरिथमिक इक्वालिटी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। आपको लॉग कैसे पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले आपको लॉग जब स्टार्ट किए तो अभी तक आप बेसिक लॉगरिथम पढ़ रहे थे, लॉग के प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करते हैं। तो ये अपना लॉगरिथम था जिसे हम लोग 15 क्वेश्चन करके खत्म किए। अभी लॉगरिथम के बाद अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन के अंदर। अभी देखो यहाँ पर ना इक्वल टू, आपको बार बार इक्वल टू दिखेगा, और ऐसा ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो बढ़िया बढ़िया भी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एकदम इन सबको पहले आप अटेम्प्ट लो खुद से, जो भी प्रॉपर्टीज आप पढ़े हो उन सबको अप्लाई करके यहाँ भी आप सॉल्व करो, बढ़िया से अटेम्प्ट लेना। क्वेश्चन अच्छा है, गलत होने का चांस ज्यादा होता है, तो अच्छे से अटेम्प्ट लीजिए। और अटेम्प्ट अगर आप ले चुके हैं तब उसके बाद आप देखो इधर सामने, सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने का तरीका ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इस लॉग पे अटैक करो, जो सबसे बाहर में दिख रहा है ना, बाहर में समझना ध्यान से, ये जो सबसे बाहर वाला लॉग है इसका बात कर रहे हैं। इस लॉग का बेस में आपको 7 दिख रहा है, और अंदर में, अंदर का मतलब जो लॉग का नंबर है, आप इसको ढक दो, दिख रहा है ये पूरा चीज इस वाले लॉग का, मतलब जो आपको पहला लॉग यहां से दिख रहा है, इस पहले लॉग का ये पूरा कंप्लीट क्या है, नंबर। हम इसका बात कर रहे हैं, देखो इसका समझ आ रहा है, फील आ रहा है लाइन क्या बोल रहे हैं, जिसको अभी हम सर्कल करके रखें। ठीक है, इसी चीज को, यही पर्टिकुलर चीज बाहर वाले लॉग का नंबर है। अगर आपको इतना क्लिक किया तो बस आपको लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको हम पढ़ाएं, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, उसको यूज करो। देखो क्या होगा, समझना ध्यान से। दिस इज इक्वल टू, एक बार लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। देखो लॉग ए, यहाँ पर x इज इक्वल टू n, ऐसा ही पढ़ाए थे। तो आप क्या किए थे, x का मतलब जो लॉग का नंबर है, x इज इक्वल टू लिखे थे ना a का पावर n, तो यहाँ पर x की जगह पर कौन है, ये पूरा जिसको भी हम डॉट डॉट करके रखे हैं। तो देखो इसको पहले लिखें, लॉग क्या है पूरा लिख ले, बेस में 5 है, और फिर रूट के अंदर x प्लस 5 माइनस रूट x। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इज इक्वल टू, एकदम अच्छे से समझना, a का पावर n, तो यहाँ पर a देखो ये 7 का पावर में क्या चला जाएगा, 0। यही की हो गया, अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट ले रहे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं। अभी इसके बाद का काम आसान है। 7 का पावर 0 क्या होता है, 1। अब देखो आगे वापस से ये वाला प्रॉपर्टी फिर इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो इस बार x के जगह पे देखो ये वाला चीज दिख रहा है आपको जो ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे, रूट अंडर x प्लस 5 माइनस रूट x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इधर 5 है, 5 आ गया, पावर में 1 चला गया, तो ये क्या बन गया, 5 बन गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो अगला स्टेप, इस बार हम लोग लिख रहे हैं रूट अंडर x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं 5 प्लस रूट x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, सब सही। अभी देखो आपको x चाहिए, तो इससे रूट से आपको फ्री करना पड़ेगा, तो अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप स्क्वायरिंग करो। तो ध्यान देना, जब इधर स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 5, और इधर आपको a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये कुछ आ जाएगा 25a स्क्वायर, और आप b स्क्वायर क्या यूज करोगे, x, और 2ab क्या यूज करोगे, तो 10 रूट x। बोलो सही है। अगला स्टेप की तरफ ध्यान दिया जाए, देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x और x ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। अब ध्यान से देखना, ये जो है ना 10 रूट x, इसको आप इधर ले आओ, 10 रूट x। बोलो सही। 25 माइनस 5 इधर क्या हुआ, 20, अब माइनस हटा लो, तो 10 रूट x इज इक्वल टू माइनस 20। तो रूट x इज इक्वल टू, आपको कितना दिख रहा होगा इस जगह पे, डिवाइड कर लो, -2। अभी आप फिर से स्क्वायरिंग कर लोगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा, आपको लगेगा आंसर 4 है, जो कि गलत है, पूरा गलत हो गया। आखिर क्यों गलत हुआ, ध्यान से समझना। देखो आपको लग रहा होगा सब कुछ तो सही है, गलत कहाँ हुआ, अब ध्यान से समझिए जो लाइन बोल रहे हैं। जब आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो देखने में कुछ हार्ड नहीं लग रहा है, और कौन सा क्वेश्चन इधर हार्ड होगा, सब कुछ तो सही लगेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर जाते हो। गलती इस बार क्या हुआ, बेसिक मैथ्स जो आपको हम क्लास 11 में इनइक्वालिटी सिखाए थे ना, वहीं पर गलती कर गए। देखो उस पूरे प्रोसेस में आपको बेसिक मैथ्स में पूरे 11 में कहीं ना कहीं ये सब चीज सिखा के रखा गया है कि जो अंडर रूट होता है, देखो अंडर रूट,
अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब कि अंडर रूट के अंदर भी आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है और जो इसका आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। पढ़ा के रखे थे ये सब चीज, ठीक है। अभी आपको एक चीज और पढ़ा के रखे थे, इक्वालिटी के अंदर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाया गया था, सुनना लाइन को, कि स्क्वायरिंग दोनों साइड नहीं किया जाता है। याद आ रहा है ये सब लाइन? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब मन तब मत करना। तो मैथ्स का रूल फिर से सुन लो, जब मन तब, जहां मन तहां आप स्क्वायरिंग कर दोगे, जहां मन तहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो सब गलत होने का चांस है। आपको याद करो मैं स्क्वायरिंग में क्या सिखाए थे कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तभी आप स्क्वायरिंग करना। ध्यान दो वो रूल यहां पर लगाए थे, आपको ये चीज समझ नहीं आया। अब हम डिस्कस करें, एकदम ध्यान से देखना। देखो इस पर्टिकुलर जगह पर हम लोग स्क्वायरिंग किए, दिख रहा है आपको, यहां से यहां स्क्वायरिंग किए। स्क्वायरिंग इसलिए किया गया कि दोनों साइड में पॉजिटिव, अब ध्यान से देखो पॉजिटिव है दोनों साइड में, पॉजिटिव, सो डू स्क्वायरिंग। दोनों ही साइड पॉजिटिव है, आप स्क्वायरिंग करो। लाइन क्या बोल रहा है, आपको पकड़ आ रहा है, पॉजिटिव है दोनों साइड स्क्वायरिंग करो। कैसे पॉजिटिव आपको फील करवा दे रहे, देखो अंडर रूट दिख रहा है। अब इसका आंसर क्या आएगा वो आपको नहीं पता, लेकिन एक चीज कंफर्म है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? अंडर रूट है, देख लो अंडर रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। क्लियर? यहाँ पे देखो 5 पहले से पता है पॉजिटिव, रूट का वैल्यू जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। 5 पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब LHS पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, दोनों ही साइड पॉजिटिव मिला, आप स्क्वायरिंग करो। ठीक है, अभी एक चीज और ध्यान से सुनना, जब आप पॉजिटिव में स्क्वायरिंग करते हो तो भी कुछ ना कुछ गलत आने का चांस है। स्क्वायरिंग बहुत खतरनाक चीज है, जब मन तब आप कर देते हो ना, इसमें बहुत अलर्ट रहना। देखो सबसे पहला अलर्ट आपको क्या दिखाना है कि जब भी आपको एकदम चौकन्ना रहना है कि दोनों साइड स्क्वायरिंग तो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। एक बार आप ये कंफर्म हो गए कि दोनों साइड पॉजिटिव है, तब उसके बाद आपको किस चीज में अलर्टनेस रखना है वो आप सुनो। एक बार आप स्क्वायरिंग करके जो आंसर लाओगे ना, हो सकता है उसमें से कुछ आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ये लाइन हम क्या बोले समझिए, एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं। देखो जैसे मान लो कहीं पर लिखा है x-1 और आगे कुछ कुछ है, ठीक है, कुछ कुछ है, चलो यहाँ स्क्वायर भी हटा दिए, एकदम सिंपल। अभी आप लाइन सुनना, मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ा इसको स्क्वायरिंग करने का, ठीक, आप स्क्वायरिंग कर दिए, तो ध्यान देना जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे ना, जो आपको वेरिएबल दिख रहा है उसका पावर अब 2 बन जाएगा। लाइन को सुनो, इसका पावर अभी क्या है 1, और स्क्वायरिंग करने के बाद आंसर, स्क्वायरिंग करने के बाद जो आंसर आएगा, मतलब जो वेरिएबल आएगा वो तो आपका पावर 2 चला गया। बात समझ आ रहा है? अब देखो एक लाइन, आपको 11 में, 9 में, 10 में आप हर बार एक चीज सीख कर रखे थे कि अगर आपके इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 1 है तो एक आंसर आता है, ठीक है ना। जैसे x-1 = 2 सॉल्व करोगे तो x का एक वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर आपके हाईएस्ट पावर इक्वेशन में, अगर आपके इक्वेशन में हाईएस्ट पावर मान लो 2 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 मिला तो x का आपको पता है आंसर 2 आएगा, हाईएस्ट पावर 3 आंसर 3। ये सब चीज पढ़ के रखे हो, याद आ गया सब कुछ? अब सुनना ध्यान से, मान लो हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन जो हम दिए आपको सॉल्व करने के लिए वो ये वाला दिया, ठीक है। अब खाली लाइन को आप सुनना, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आना चाहिए? एक ही आंसर होगा। क्यों? जो क्वेश्चन में हम दिए उसमें देखो x का हाईएस्ट पावर अभी हम 1 रखे हैं, तो आंसर भी एक आएगा, है ना। पावर 1 एक आंसर, पावर 2 2 आंसर, एंड सो ऑन। ये सब चीज पढ़ाया गया बहुत डिटेल में, सब कुछ पढ़ाया गया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अभी अगर आप इसको स्क्वायरिंग कर दोगे तो पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व भी कर दिए, 2 आंसर आया, लेकिन उस 2 आंसर में हो सकता है कि एक आंसर इसको सेटिस्फाई ना करे। लाइन क्या बोल रहा है आप समझ आ रहा है? अगर आप ढंग से पढ़े थे ना तो क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर था, 11 तो बहुत दूर छोड़ो, अब 10 का बात कर रहे हैं। 11 में एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्वेश्चंस आता था अंडर रूट कर करके, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन होता था, अंडर रूट इस टाइप का आप सॉल्व करते थे, लास्ट में एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता था, सिखाया गया था आपको 10 में। अगर याद है तो आप मेरा बात समझ पा रहे हो, नहीं भी याद है तो इस जगह पर आप समझ लो। लाइन क्या बोल रहे हैं अब सुनना, पंच लाइन, जब भी आप स्क्वायरिंग करते हो तो एक्स्ट्रा रूट आता है, एक्स्ट्रा रूट। अब एक्स्ट्रा कैसे हुआ? यहां पर पावर 1 था, सॉल्व किए पावर 2 आ गया, स्क्वायरिंग किए पावर 2 आ गया, तो आया ना एक रूट एक्स्ट्रा जिसका आपको जरूरत नहीं है। तो जब भी आप स्क्वायरिंग करोगे एक एक्स्ट्रा रूट आ सकता है, और हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा रूट आपके ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना करे। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को जो एक्स्ट्रा रूट आया है उसको फाइंड करके हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो अलर्ट रहना, कॉपी में हमेशा लिख के रखना क्या, कि स्क्वायरिंग सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड तभी करेंगे जब दोनों साइड स्क्वायरिंग हो। एक बार स्क्वायरिंग किए उसके बाद भी अलर्ट रहेंगे कि एक्स्ट्रा रूट आया होगा, और एक्स्ट्रा जो भी आया उसको छांटना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इस जगह पे, तो आपको यहाँ जरूर अब अच्छे से फील आ गया हो कि इस जगह पे हम स्क्वायरिंग क्यों किए, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव था। एक बार स्क्वायरिंग कर ली, अगर आपको बढ़िया से मैथ्स फील आता है ना तो आप इस जगह पे स्क्वायरिंग ही नहीं करते। ध्यान दो, इसको पूरे को सॉल्व करने में 2 बार स्क्वायरिंग किए, एक बार यहां जो कि सही साबित हुआ, लेकिन अगर आप यहां स्क्वायरिंग कर दिए ना तो ये गलत है।
यहां से यहां आना गलत है, स्क्वायरिंग ही नहीं कर सकते। देखो आप स्क्वायरिंग किए तब ना रूट एक्स एक्स बना, और स्क्वायरिंग कर नहीं सकते। जल्दी बता दो क्यों। देखो क्या लिखा है, रूट एक्स मतलब पॉजिटिव, ध्यान दो इधर बता रहे हैं, लिखा है रूट एक्स इक्वल टू -2। आपको पता है रूट एक्स जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सही बात है। रूट है, आंसर कुछ भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा, और इधर लिख के रखा है नेगेटिव। देखो इससे बड़ा मजाक और कोई क्या करेगा मैथ्स में, पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, और आप सॉल्व करने पर तुले होकर सॉल्व भी करेंगे आंसर भी लाएंगे, तो फिर ऐसा ही आंसर आएगा, जो कि गलत है। समझ आया। तो इस जगह पर मैथ्स आपको स्क्वायरिंग करने का परमिशन नहीं देता है, और अगर आप मैथ्स के अगेंस्ट में चले गए, समझ में आया, अगर आप मैथ्स ढंग से फील कर रहे हो तो मैथ्स आपको यही बता रहा है कि पॉसिबल नहीं है, नो सोल्यूशन, हो ही नहीं सकता, आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। लेकिन अगर आप मैथ्स के अगेंस्ट में जाकर स्क्वायरिंग मारोगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, x इक्वल टू 4। अब पता है x इक्वल टू 4 ओरिजिनली पक्का सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों, मैथ्स परमिशन नहीं दिया ना, फिर भी कि अब देखना 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपको हम प्रूफ भी दिखा रहे हैं। देखो 4 को उठा के आप इसमें रखो, ध्यान देना, 4 x के जगह पे रखना है, 4 + 5 9, रूट 9 क्या होता है 3, ठीक है। यहाँ पे देखो x के जगह पर रखोगे 4, तो रूट 4 होता है 2, इधर क्या आया था 3 - 2 कितना है 1, ठीक है। आप बोलोगे सर रूट तो डिफाइन हो रहा है, क्या दिक्कत है, x इक्वल टू 4 सही है। देखो गलती कहाँ हो रहा है वो समझना, जैसे ही 4 रखे ना, ये वाला पूरा चीज देखो हम बता रहे, समझना, 4 + 5 9, ये पूरा चीज बन गया 3, ये पूरा चीज बन गया 2, 3 - 2 करोगे 1 आएगा, ठीक है। अब समझो लॉग के अंदर में 1 आ गया तो 0 होता है, log 1 0 होता है, इसका मतलब जिसको भी हम डॉट 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 कर रहे हैं, इस पूरा का आंसर क्या आ गया 0, और इस लॉग के नंबर में 0 आ गया, नॉट पॉसिबल। यही तो आपको आज हम सिखाएं, लॉग का नंबर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और इसमें क्या हो रहा है, लॉग का नंबर ही 0 आ गया, पॉसिबल ही नहीं है, अनडिफाइंड हो गया। बात समझ आए, गलत हो गया इसी जगह पे, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम बढ़िया सा फील आ गया। तो हर एक चीज आपको इसमें फील करवा दी है, ध्यान से देखना, यही सब चीज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गलत करने से बचना है। एकदम छोटा छोटा बेसिक मिस्टेक्स होता है, हर एक स्टेप का वैलिडिटी चेक करना पड़ता है। वैलिडिटी का मतलब देखो ये वैलिड ही नहीं है तो बेकार, आगे हम लोग बढ़ेंगे, कोई मतलब ही नहीं है इस स्टेप का, आगे झूठ मूठ का स्क्वायरिंग करके टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए एकदम अच्छे से समझ आया, इसको फटाफट नोट कीजिए एकदम अच्छे से, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दें सारा, नोट कर लो फटाफट, मिटाएं। तो इस टाइप का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एकदम अच्छे से अटेम्प्ट लेना है आपको, सोच समझ के अटेम्प्ट लेना है, कहाँ गलत कहाँ सही सब ध्यान रखना है। चलो इस बार देखो अगला क्वेश्चन, ये और बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे का पेन ही नहीं चलता है, लगता है सर इसको कैसे बनाए, बड़ा अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखना है ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, सुनो ध्यान से। कांस्टेंट पावर में क्या दिख रहा है, वेरिएबल, लाइन अब सुनना, जब कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आ जाए, लाइन फिर से सुनो, इंपॉर्टेंट लाइन है, कांस्टेंट के पावर में जब वेरिएबल आ जाए और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना दोनों साइड आपको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग यहां पर बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हो, नहीं बन पा रहा है, तो डायरेक्ट लॉग लो, फिर कुछ नया सोचना, लॉग लो, देखो बहुत बार बन जाएगा, बहुत बार आप बच जाओगे। देखो क्या समझाना चाह रहे हैं समझिए, इस बार हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है। लॉग समझना ध्यान से कैसे ले रहे हैं, देखो इधर भी लॉग, और लॉग के अंदर में क्या है 2 का पावर 3x इंटू में 3 का पावर 2x, ठीक है। और इस साइड में भी लॉग लेंगे, लॉग, और अंदर में क्या है 6 का पावर ln 72। क्या क्या समझ आया, देखो दोनों साइड आप प्लस प्लस करते हो ना, माइनस माइनस दोनों साइड स्क्वायरिंग, उसी तरीके से दोनों साइड लॉग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से लाइन रिपीट कर रहे सुन लो, लॉग क्यों लिए, कैसे पता चला, जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होगा और आपको कुछ अजीब सा पावर, और समझो लाइन को और अच्छे से, जब कुछ अजीब सा पावर दिखे, समझ नहीं आया, लॉग लो, काम खत्म करो। क्यों, लॉग का पता है ना सबसे बड़ा काम क्या है, पावर को ही खत्म कर देता है। तो उसका भी यूज करके देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। चलिए समझिए, ये तो ले लिए, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि लॉग का 2 इंपॉर्टेंट हिस्सा, लॉग का 2 बहुत खास दोस्त होता है जिसके बिना लॉग कहीं नहीं निकलता है। पहला कौन सा, जल्दी बता दो, नंबर, है ना, लॉग का नंबर। देखो लॉग का नंबर आपको दिख रहा है, लॉग का बेस देखो शून्य है, खाली है, तो लॉग का बेस में कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इधर भी देखो लॉग का नंबर तो है, लेकिन लॉग का दूसरा साथी कौन, उसका बेस, देखो इधर भी गायब है, तो बिना बेस का लॉग एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस बार लाइन को सुनना, आप खुद से अपने मन से लॉग लिए थे, क्वेश्चन में थोड़ी ना दिया था, आप खुद से लिए हो, तो लॉग अगर आप खुद से लिए हो तो बेस भी आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, क्वेश्चन वाला नहीं देगा। लॉग हम लोग डिसाइड किए कि शायद लॉग लेने से काम आसान हो जाए, ये हम लोग सोचें,
तो अब हम लोग को ये भी सोचना पड़ेगा कि बेस क्या लें। अब सुनिए इस जगह पर बेस का डेफिनेशन, बेस क्या लेंगे इसका कोई रूल फिक्स नहीं है कि बेस में आप दोनों साइड 10 ले लेना तो ये ले लेना, वो कुछ फिक्स नहीं है। डिसाइड कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। बेस हमेशा आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे आपका क्वेश्चन आसान बने। अब लाइन क्या बोल रहे हैं आप समझो। देखो इस जगह पर अगर आप अपने मन से बेस में 10 डाल दिए तो आप एक बार सॉल्व करके देखो, आपको परेशानी होगा। लेकिन अगर आप बेस में 2, 3 या 6 कुछ एक चीज लिए होते, जैसे अभी आपको हम दिखाएं, बेस में अगर आप 6 ले लो, इधर भी और इधर भी दोनों साइड देख ही लेना पड़ेगा, सेम ही चीज लेंगे। अगर बेस में 6 लिए होते हैं तो इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है कि आखिर 6 क्यों लिया गया। अभी आपको ये अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। बहुत किसी को समझ में आ गया होगा 6 लेने के पीछे का रीजन। देख लो ln 72 पावर में दिख रहा है, ये पावर तो पक्का बाहर फेंकाएगा, इसको तो आप बाहर फेंकोगे, अंदर में कौन बचा 6, और अगर यहाँ पे 6 होगा तो इस पूरे लॉग का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस लॉग को सॉल्व करने से बच जाएंगे। फिलहाल लाइन क्या बोल रहे हैं, अभी यहाँ पे आप 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, प्रॉब्लम आएगा ना, झूठ मूठ का सॉल्व करने में स्टेप्स लगेगा। तो क्या जरूरत है, डायरेक्ट 6 रखो, काम खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आया 6 कैसे डिसाइड किए। लाइन क्या बोले थे, बेस ऐसा लेंगे जिससे क्वेश्चन में हेल्प हो, ठीक है ना। चलिए आगे, इस बार क्या करना है इसको ध्यान से देखो। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आपको log x इंटू वाई टाइप दिख रहा है, log x इंटू log y। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आपको हम दिखा रहे हैं। देखो log बेस में 6 रखो और इसको लिखो 2 का पावर 3x प्लस, समझ आ गया होगा क्या लिख रहे हैं। फिर log बेस में 6 और इसको क्या लिख देंगे 3 का पावर 2x। कितना आसान है सब कुछ, log x प्लस log y, सब सही। इधर आप देखो ln 72 बाहर आएगा, ln 72 और इसको नहीं ना लिखे log 6, समझ आ गया होगा आपको 1। चलो यहाँ पर बस ऐसे लिख दे रहे हैं 1, क्लियर, समझ आ गया। अब समझिएगा 3x देखो फिर आपको पावर में दिख रहा है, यही सब ना प्रॉब्लम कर रहा था, 3x 2x क्या था नहीं था, देखो सब खत्म, पावर डायरेक्ट खत्म। यही तो खास बात है लॉग का, पावर ही खत्म कर देता है पूरा, ठीक है। अब आगे देखिए 3x बाहर लाए हम लोग, इधर अपने सामने कुछ ऐसा है, log 6 सामने 2, सही। इस जगह पे आप देखो 2x फिर बाहर आएगा, इस 2x का बात कर रहे हैं, 2x बाहर आया तो 2x बाहर आया, आपके सामने कुछ ऐसा है 6, इधर 3 और इधर कुछ ऐसा। यहां तक तो एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही चल रहा है हम लोग, एकदम समझ आ रहा है आपको। आगे आप देखना क्या करना है, इन दोनों को पहला 2 टर्म में आपको x कॉमन दिख रहा होगा, x देखो x यहाँ भी x यहाँ भी, अब x कॉमन खींचो, देखो x कॉमन खींचेंगे ना तो समझ में क्या आएगा, 3 log इधर 6 इधर 2 प्लस 2 log 6 इधर 3, समझ आया। और इधर क्या है ln 72। इसके बाद बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगा देना है, देखो क्या कर रही है, जो 3 आपको दिख रहा है जिसको भी आप बाहर लाए हो, अगर ये सब कुछ ऐसा ही रहा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर क्वेश्चन में आगे बढ़ना है ना तो अब क्या करेंगे पता है, 3 को अब अंदर फेंकेंगे, अंदर का मतलब 2 के पावर में, और इस 2 को वापस से 3 के पावर में। देखो क्या बनेगा, इससे फायदा क्या होगा आप खाली देखो, x ऐसी रह जाएगा, ध्यान देना, ठीक है, x ऐसी रह जाएगा। यहाँ पे समझिएगा log बेस में 6 है, बेस में 6 और इधर 2 था, पावर में क्या बन गया 3, लिख दे पावर में 3, बहुत अच्छी बात है, समझ आ रहा है। आगे प्लस समझना log, अभी आप देखो यहाँ पर 6 रह जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात 3 और ये 2 पावर में चला गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 3 का पावर 2, सब सही। इधर तो था ln 72, यहाँ तक तो एकदम सब समझ आ गया। अभी अगला काम क्या है वो आपको समझा रहे, देखो x इंटू में देखो log 6, अच्छा 2 का पावर 3 आप 8 लिखोगे प्लस log 6 3 का पावर 2 को आप 9 लिखोगे। आपको अजीब लग रहा होगा सर 9 को हर बार 3 का पावर 2 लिखते थे, 8 को हर बार 2 का पावर 3 लिख रहे हैं, तो इस बार उल्टा क्यों कर रहे हैं सर। कुछ स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, उल्टा लिखने के पीछे रीजन क्या आप समझो। यहाँ जो आपको 72 दिख रहा है ना, यहाँ तक पहुंचना चाह रहे हैं और इसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको वो समझ आना चाहिए। 8 इंटू 9 कितना होता है 72, समझ आ रहा है स्ट्रैटेजी हम लोग क्यों ऐसे मूव कर रहे हैं। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो देखो x को ऐसे रहने दो, log x प्लस log y, फॉर्मूला क्या होता है log x y, मतलब जो समेशन है बीच में वो डायरेक्ट क्या करेंगे अभी देखो log है ना, बेस 6 यहाँ पे बेस 6 और 8 इंटू 9 को बस आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 72, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चलो डायरेक्ट लिखते हैं, समझिएगा 72 है ना, 9 8 जा 72। अब इधर देखो ln 72, यहाँ तक आपको सब समझ आ गया। अब इस जगह से बहुत बच्चा जो मिस्टेक करता है वो आपको हम बताते रहे, इधर भी 72 ln 72, इधर भी आपको log में 72 दिखा, बच्चा डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। बस यही स्टेप आप मत करना, डायरेक्ट कैंसिल मत करना, क्यों, इधर ln है इधर log है, दोनों में अंतर होता है। मतलब क्या बोल रहा है आप समझिए ध्यान से, देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी जो लिख रहे हैं थोड़ा ऊपर बताएंगे, मिटाएं कहाँ पे, चलो देखना ध्यान से, फटाफट पहले आप नोट करो, तो कुछ स्टेप्स जल्दी जल्दी नोट करो, पॉज मारो फटाफट नोट करो, मिटाएं। चलिए
अब देखना, समझिएगा ध्यान से, इसके बाद का स्टेप x, अभी क्या कर रहे हैं हम, ये जो आपको log 72 और इधर 6 दिख रहा है ना, इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगा रहे हैं। अब देखो इस थ्योरम का जरूरत क्यों पड़ रहा है, ये ln का मतलब बेस में e है और इधर बेस में 6 है। जब तक आप बेस सेम नहीं बनाओगे तब तक कुछ काम सही नहीं होगा। तो बेस सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम, यहाँ बेस चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे कर रहे हैं, समझना, इसको लिखेंगे log 72 और नीचे लिख दो log 6। समझ आ रहा है, बेस थ्योरम यही तो पढ़ाए थे, बेस चेंजिंग थ्योरम का बात कर रहे हैं, log 72 बाय log 6। अब उस जगह पर आपको हम बोले थे कि जिस बेस का आपको जरूरत है आप बेस में वही रखो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में इस साइड में log के बेस में क्या e, ln मतलब log के बेस में e, तो अब इस साइड भी आप भी log के बेस में e ले लो। समझ आया बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज कैसे किया जाता है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बिना क्वेश्चन अधूरा रह जाता है। आगे ln 72, अभी क्या करेंगे हम लोग, x इंटू, देखो इसको ध्यान देना, दिख रहा है log बेस में e, इसको आप लिख सकते हो ना ln 72, जो log 72 था वो बन गया ln 72, क्यों, क्योंकि इसके बेस में e था। और नीचे आप देखो ln डायरेक्ट लिख रहे हैं ln 6, क्यों, log बेस में e है तो लिख दिए ln 6 और इधर लिखेंगे ln 72। आ गया समझ में। अब देखो ln 72 का वैल्यू कुछ तो होगा कांस्टेंट, जैसे देखो log 10 अगर बेस में 10 होता है तो आंसर 1 होता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आता है। उसी तरीके से इसका भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसका भी कांस्टेंट वैल्यू होगा, दोनों ही कांस्टेंट है, डायरेक्ट कैंसिल करो। ध्यान रखना दोनों साइड वेरिएबल कभी कैंसिल नहीं होता, अगर वही x होता कभी कैंसिल नहीं करते। स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट आता है और कैंसिल करने से अगर आप कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दोगे ना तो रूट का लॉस हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कभी समझाएंगे इसको भी अच्छे से। चलिए फिलहाल ये दोनों कट गया, x इक्वल टू ln 6, आपके सामने ये फाइनल आंसर। समझ आया आंसर कैसे निकालें, कितना आसान, देख लो अब सब कुछ। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा ये कंपटीशन के लिए आपको ये पर्टिकुलर चीज पढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए फटाफट नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस बार आपके सामने 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आप इन दोनों को भी एकदम अच्छे से अटेम्प्ट लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, तो एकदम अच्छे से अटेम्प्ट लो और उसके बाद फिर सामने देखो, ठीक है। अच्छा एक बात बोल दें, देखो बहुत बच्चा ऐसा होता है ना जो सिर्फ स्कूल के एग्जाम के लिए एकदम डेडिकेटेड होता है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल का एग्जाम का तैयारी करना है, वो हल्का सा भी नहीं सोचता है कॉम्पिटिशन लेवल के बारे में। तो अगर आप उनमें से हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ भी है जेईई मेंस एडवांस क्रैक करना है, जो कि होना चाहिए, आप में ये सब चीज होना चाहिए, हमको क्रैक करना है, तो अगर ऐसा है तो एकदम अच्छे से सब चीज को समझिए, बहुत काम का, इन सब के बिना कुछ नहीं होगा मैथ्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। चलिए समझते हैं आगे। अभी देखो अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट लिए हो तो इसमें सबसे पहला काम आप क्या किए होगे, ध्यान से देखो, log x log x log x log x, देख रहा है सब तरफ log x रखा हुआ है। बेस में देखो 2 3 2 3, तो इसमें ना पहले तो आप ये वाला स्टेप लगाओ, क्या बोल रहे हैं आप समझो, log x और नीचे में लिखो log 2, समझ आ रहा है क्या किए। फिर देखो इधर log x नीचे में लिखो log 3, इधर देखो log x नीचे में लिखो log 2, इनटू में क्या है समझिए log x और बता दो नीचे में log 3। यहां तक तो आपको सब समझ आएगा एकदम मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। अब समझिएगा क्या बता रहे, देखो आप जैसे ही log log लिए ना, एक चीज ध्यान दो, डिनोमिनेटर में log 2 log 3 log 2 log 3 कुछ ऐसा है, ये सब कांस्टेंट है। मेन चीज आपको x चाहिए, आपको सॉल्व करने का मतलब क्या है, x का वैल्यू निकालना, तो ये सब तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल में आपके सामने खाली एक log बच गया, देखो log x log x log x log x, तो आप log में तो ऊपर नीचे लिख दिए, लेकिन एक चीज का ध्यान आपको और रखना पड़ेगा, वो है क्या, समझ गए होगे आप, log का जल्दी बताओ, बेस, समझ आ रहा है। देखो ऊपर नीचे log लिखे तो बेस भी तो लिखना पड़ेगा। अब आप इस जगह पर बेस क्या लोगे, ये सब तो कांस्टेंट है, इन सब से कुछ नहीं होने वाला, इन सब को छोड़ो, कुछ नया सोचो इस बार, बेस में क्या ले, तो सुनिए, अगर बेस को लेकर आप कंफ्यूज हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या ले, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ई है, ई, यूलर्स नंबर का बात कर रहे हैं। यहां भी बेस में ई रखो, नीचे भी ई रखो, यहां भी ई लगाओ, यहां भी ई लगाओ, यहां भी ई, यहां भी ई, यहां भी ई, यहां भी ई। आगे समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको ये लाइन समझ आया तो फटाफट जल्दी बताओ, लॉग के बेस में अगर ई होगा तो इसको आप क्या बोलते हो, नेचुरल लॉग, समझ आ रहा है। जब लॉग के बेस में ई बन जाता है तो ऐसे लॉग को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, है ना, याद होगा आपको। और इसको हम लोग लिखते क्या है, ln x, और नीचे बता दो ln 2, सही। इधर आप देखो ln x, नीचे आप लिख दो ln 3, देख रहे हो log 3, इसको लिख रहे हैं ln 3, और डायरेक्ट ln का मतलब log के बेस में ही आ चुका है। इधर आप आ जाइए, इधर आप लिखो ln x, इनटू में आप लिखो ln x, ये ठीक है ना, और नीचे में देखो क्या लिख रहे हैं ln 2 और इधर ln 3। आ गया सब समझ में।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ तक अगर एकदम अच्छे से समझ आया तो अगला स्टेप की तरफ क्या बोलेंगे वो समझना। ln x इंटू ln x, देखो अच्छे से ln x इंटू ln x, जिस तरह से x इंटू x क्या होता है x स्क्वायर, उसी तरीके से ln x इंटू ln x क्या बन जाएगा ln x का होल स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान देना, इधर भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई का मतलब क्या बोल रहे हैं, आप पहले एलसीएम ले लो, ln2 इंटू ln3, तो क्या होगा देखो ये चला गया, ऊपर में क्या बचेगा समझाना, ln3 इंटू क्या ln x, समझ आ रहा होगा। इधर देखो ln3 चला गया, क्या बचा, तो ln2 इंटू ln x। यहाँ तक तो एकदम समझ आ गया मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो इधर लिखे हम लोग ln2 इंटू ln3 और इधर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ln x का होल स्क्वायर। एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। अब देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, इसके बाद का स्टेप उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ln2 इंटू ln3, ln2 इंटू ln3, ध्यान दो ये कांस्टेंट, ln2 का वैल्यू कुछ आएगा वो कांस्टेंट आएगा, है ना, क्योंकि x कहीं है ही नहीं, खाली ln2 कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू जो भी आएगा कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट को तो आप इधर इधर कैंसिल कर ही सकते हो, वेरिएबल नहीं कैंसिल करते हैं दोनों साइड में, x नहीं काटते हैं, काटने से दिक्कत होता है। तो करेंगे क्या, कांस्टेंट है फिलहाल, एकदम आराम से कैंसिल कीजिए। देखो ln2 3 है ना, ln2 इंटू ln3, ln2 इंटू ln3, दोनों साइड कैंसिल, तो बचा क्या, ये वाला न्यूमरेटर और इधर का न्यूमरेटर एक साइड में लाके लिख रहे हैं। मतलब देखना एकदम ध्यान से समझना, ln x का होल स्क्वायर, देखा ये वाला, और इस पूरे को उठा के इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो एकदम अच्छे से समझिएगा। माइनस क्या आएगा, देखो इसको लिख रहे हैं ln3 इंटू ln x, समझ आ रहा होगा। फिर माइनस इस वाले टर्म की तरफ ध्यान दो, क्या होगा, इसको इसका बात कर रहे हैं ln2 इंटू ln x इक्वल टू क्या बचा, 0। बोल दो कहीं कोई दिक्कत हो, एकदम समझ आया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो अगला स्टेप आपको और समझ आना चाहिए। देखो यहाँ भी ln x सब में क्या करना है ना, ln x आप कॉमन खींच लो, ठीक है। यहाँ पर 2 था, पावर में 2 है ना, तो 2 है, एक ले लिए, क्या बचेगा ln x माइनस यहाँ बता दो ln3, यहाँ बता दो ln2 और इक्वल टू 0। यहाँ तक सब समझ आएगा। अब क्या करना, लास्ट स्टेप में पहुंच गए हैं, बस इक्वल टू 0 करो, इसको भी इक्वेट करो 0 से, ln x इज इक्वल टू 0, और ये जो पूरा दिख रहा है ना ln x माइनस ln2 माइनस ln3 इक्वल टू 0। तो इस जगह से क्या आएगा, आपके सामने आएगा ln x इक्वल टू ln2 प्लस ln3। बोलो सब समझ आ रहा है। चलो पहले उसी को सॉल्व करके आपको दिखाएं। तो ln x इज इक्वल टू, देखो log a प्लस log b टाइप खिला रहा है, log a मतलब log x प्लस log y टाइप, तो क्या लिखते थे आप, log x y, है ना, तो लिख दें इसको, log का मतलब ln है, यहाँ पे 2 इंटू 3 डायरेक्ट लिख रहे हैं 6। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो इधर भी ln उधर भी ln, तो कंपेयर कर लो फटाफट, x के जगह पर क्या दिख रहा है 6, तो आंसर होगा x इक्वल टू 6। ये एक आंसर है, इधर भी तो एक इक्वेशन है ना, तो इससे भी एक आंसर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करें। इस जगह से आपको समझ आ रहा होगा देख के x इक्वल टू 1, देखो log 1 टू एनी बेस, बेस में e हो बेस में 10 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, log 1 का आंसर क्या होता है 0। तो आप डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो x इक्वल टू 1, लेकिन अगर आपको ये भी नहीं समझ आया तो देखो इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इसको ऐसे लिखो, log बेस में e x इक्वल टू 0, देखो लिख सकते हैं, आ रहा होगा समझ में, ln का मतलब log के बेस में e है, ठीक है ना। अभी आप क्या करो, एकदम जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना उसको लगा दो, मतलब कुछ ऐसा, देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ से जो x होगा x इक्वल टू, इसको इधर भेजो, e का पावर 0 का पावर में चढ़ा दो, e का पावर 0, x इक्वल टू क्या होगा 1। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6। ये दो आंसर है आपका, x इक्वल टू 1 भी हो सकता है या x इक्वल टू 6 भी हो सकता है। क्लियर। अगर ये आंसर आपका आया तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने सीख रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज है। क्वेश्चन नंबर 4, ये अगर आप अटेम्प्ट ले चुके हो तो चलिए सामने देखिए, अगर नहीं अटेम्प्ट लिए हो तो पहले अटेम्प्ट लेना फिर देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट छाप के कुछ नहीं मिलेगा, पहले अच्छे से अटेम्प्ट लो। चलो फिलहाल इसको नोट कर लो फटाफट, मिटाएं, पॉज मार के नोट कर लो। चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस बार देखें आंसर किसका किसका सही आया होगा, मैच कराना सब। चलिए देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन 4 को देख रहे हो तो समझना, यहां भी लिखा है log x, एकदम अच्छे से समझिएगा, log x बेस में 2 रखा है, log x बेस में 2 रखा है, कुछ फिलहाल है log x बेस में 2, एक ही चीज 2 बार है। सबसे बेस्ट क्या होगा कि log x बेस 2 को कुछ मान लो, कुछ मानने का मतलब क्या बोल रहे हैं, इधर देखो log x है बेस में 2, इसको आप t मान लो, ठीक है। जैसे आप इसको t मानोगे थोड़ा सिंप्लीफाई होके आपको आसान दिखेगा। चलिए देखते हैं क्या दिख रहा है अभी। 2 का पावर, देखो इस पूरे को हम लोग t माने थे और फिर पावर में 2 है, ये क्या बन जाएगा जल्दी बता दो,
टी का पावर 2, एकदम समझ आ रहा होगा। प्लस इधर देख लीजिए एक्स तो एक्स ही रहेगा, इसको तो अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हाँ लॉग एक्स बेस में 2 इसको तो जरूर टी लिख सकते हैं ना, तो लिखें इसको टी इज इक्वल टू इधर 32। यहां तक हो गया। देखो इससे तो थोड़ा आसानी दिख रहा है, लेकिन इसमें गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है समझिए, इक्वेशन एक है और आप वेरिएबल दो रख दी हो। वेरिएबल का मतलब देखो एक तो टी खुद से ले आए और एक एक्स भी है, समझ आ रहा है। इक्वेशन एक दो अननोन लेके बैठे हो, एक्स भी टी भी, दो वेरिएबल है, तो अब यहां करो क्या, एक्स को हटा के टी के टर्म्स में लिख दो। मतलब क्या बोल रहे हो, देखो इस जगह से आप एक्स का वैल्यू निकालो। ध्यान से समझना, लास्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एकदम लास्ट प्रॉपर्टी। एक्स इज इक्वल टू, समझिएगा x इज इक्वल टू, जल्दी बता दो, 2 को इधर भेजो, 2 का पावर t। आ गया होगा समझ में लास्ट प्रॉपर्टी देख के, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, तो अब तो बहुत स्टूडेंट समझ गया हो कि यहाँ से तो काम बड़ा आसान है। जहां x दिख रहा है वहां रखना है 2 का पावर में t, ठीक है, और फिर पावर में t है। देखो ये वाला t को यहाँ लिख दिए इक्वल टू 32। ये अगर समझ आ गया तो अगला स्टेप तो और आसान है, जल्दी बता दो क्या। देखो 2t, जल्दी बता दो, 2 का पावर t स्क्वायर इक्वल टू 32। एकदम समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखिए 2 का पावर टी स्क्वायर, 2 का पावर टी स्क्वायर लग रहा है एक जैसा है, फिलहाल एकदम सेम है। सेम का मतलब x प्लस एक्स क्या होता है 2x, उसी तरह से दिस प्लस दिस 2 टाइम्स हो जाएगा। चलो लिखते हैं इधर 2 इंटू क्या था ये 2 पावर में टी स्क्वायर, 2 पावर में टी स्क्वायर और इक्वल टू बता दो 32। यही है ना। अगला स्टेप आप देख के समझ लो क्या लिख रहे हैं, 2 का पावर टी स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं 16, 32/2 16। अगला स्टेप क्या करेंगे तो आपको समझ आना चाहिए, 2 का टी स्क्वायर इधर लिखेंगे 2 का पावर 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कंपेयर मारो फटाफट, जल्दी बताइए आंसर क्या आ रहा है आपका। टी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा होगा कंपेयर करने पे। अब जैसे ही टी स्क्वायर इक्वल टू 4 आया तो यहां से आपको समझ आ गया ना क्या, तो टी इक्वल टू एक तो 2 आएगा और दूसरा टी इक्वल टू -2 आएगा। तो आंसर 2 और -2 मत बोल देना, क्यों, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि आप x ही में आपको आंसर देना है। सॉल्व करने का मतलब आंसर x में देना है ना, टी तो खुद से माने थे। तो चलिए अब मेन काम आपको पता है ना क्या करना है, तो देखिए इधर सिंस x इज इक्वल टू, यहां से देखो x क्या देख रखा है 2 का पावर t, तो अब आपको करना क्या है, जो t का वैल्यू आप निकाले और रख दो उसमें, आपका x का वैल्यू आ गया। तो समझिएगा जब अपना t का वैल्यू 2 था तो x क्या होगा, रखो यहाँ पे 2, तो क्या हो गया 2 का पावर 2 डायरेक्ट लिख दें 4। अगला देखो t इक्वल टू -2, जब t -2 था तो x क्या था, देखो यहाँ पे t की जगह रखो -2, 2 का पावर -2 एक बार में लिख रहे हैं 1/4। आ गया होगा समझ में, ये सब तो बेसिक चीज है। तो फिर से दो आंसर आ गया, कौन कौन सा, 4 और 1/4 आ गया समझ में। यहाँ तक 4 या 4 भी हो सकता है या फिर 1/4 भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक पूरे अच्छे से समझ में आया सारा। तो ध्यान से देखो अभी तक हमने जो चारों क्वेश्चन किए बढ़िया क्वेश्चन था, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा और भी बहुत सारा क्वेश्चन आते रहेगा, आते ही रहेगा, ये सब हमेशा आता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर था, इक्वेशन। आपको हम क्या समझाए थे कि लॉगरिथम, पहले आपको समझाया, पहला 15 क्वेश्चन में हम लोग लॉगरिथम सॉल्व कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सीख रहे थे। अभी आप देखो इक्वालिटी के ऊपर, इक्वेशन के ऊपर बार बार देखो इक्वालिटी। तो अगर ऐसा होगा तब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, आपको कुछ हम क्वेश्चन दिखा के समझाएं, है ना। यहां तक अगर एकदम समझ में आ गया तो अब लॉग का जो अपना अगला सेगमेंट है वो क्या होने वाला है, ग्राफिकल एनालिसिस लॉग का करेंगे। मतलब लॉग का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। लॉग के अंदर आप इनइक्वालिटी में एंट्री करेंगे। याद करो आपको 11 में इनइक्वालिटी कभी सिखाए थे, है ना। तो अब लॉग का इनइक्वालिटी आप सीखोगे, मॉड का इनइक्वालिटी आपको सिखा दिया, अब लॉग का इनइक्वालिटी भी आपको सीखना है। तो ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सब रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से।